लूसिड ड्रीमिंग एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये आपके ड्रीम्स के साथ जुड़ा है। और आपके जो ड्रीम्स है वो बहुत ही सबकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा ड्रीम्स के अंदर दिखता है। लूसिड ड्रीमिंग के बारे में हो सकता है आपने कहीं पे पढ़ा हो, या इंसेप्शन जो मूवी थी जो देखी थी जिसमें सपने के अंदर सपना होता है, उससे आपका इंट्रोडक्शन हुआ हो। और एल्स आपको इसके बारे में अगर कुछ भी नहीं पता लेकिन आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ड्रीम्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। अभी जो आप देखने वाले हो वो मेरा अभी एक मैं कोर्स कर रहा हूं लूसिड ड्रीमिंग के ऊपर जो पूरे 24 घंटे का है। उसकी क्लिपिंग है जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन में लूसिड ड्रीमिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसमें क्या क्या हो सकता है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों की बात की है। और ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग और इतना अच्छा होगा कि वीडियो के एंड में आप अपने आप को पूछोगे कि मैंने पूरा वर्कशॉप अटेंड क्यों नहीं किया। और अगर आप ऐसे कोई हो जिसने ये वर्कशॉप अटेंड किया था, प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा पूरा वर्कशॉप लगा था। लेकिन मीनवाइल आप जितना भी क्लिप अभी देख सकते हो उसमें भी बहुत वैल्यू है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना एंड होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लूसिड ड्रीमिंग एक्चुअली में मेरा प्लान नहीं था वैसे कि मैं एक्चुअली में ये प्रोग्राम करूं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज वैसे देखा जाए या फिर मैं जो सर्टिफिकेशन लंबे कोर्सेज करता हूँ, जैसे हो सकता था लूसिड ड्रीमिंग पे 3 घंटे का कर दूं, जो नॉर्मली आपने देखे होंगे कुछ 3 घंटे के मैं वर्कशॉप करते रहता हूँ। लेकिन ऐसा लंबा करने का प्लान नहीं था। लेकिन फिर एक दिन आई थिंक मैंने लाइव गया था इंस्टाग्राम से, और वहां से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया तो हमने अनाउंस कर दिया फ्लो फ्लो में। नॉर्मली मेरे लंबे जो कोर्सेज होते हैं उसमें 3 है जिसमें मैंने इतने सालों से, समझो 8-9 सालों से काम किया। वो है हिप्नोसिस, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो अभी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया, मेरा फर्स्ट बैच और खत्म हो गया ऑलमोस्ट, एक दिन बाकी है। एज वेल एज ग्राफोथेरेपी या ग्राफोलॉजी, सो हैंड राइटिंग एनालिसिस। सो तीनों चीज टेक्निकली सबकॉन्शियस माइंड से क्लोजली रिलेटेड है और सब कुछ एक दूसरे से रिलेट होता है। लेकिन लूसिड ड्रीमिंग ऐसी चीज थी जो मैंने बहुत सालों पहले एक्सप्लोर की थी, पढ़ा बहुत था। और एक बुक मैं बहुत बार शेयर करता हूँ, होलोग्राफिक यूनिवर्स करके एक बुक थी, जिसको मैंने सबसे पहले, अगर मुझे साइकोलॉजी या ऐसी सब फील्ड में किसी ने पुश किया तो वो बुक ने था। तो वो बुक मैंने 2011-10 में पढ़ी होगी, 10-11-12 में। और वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट्स थे, वहां से मैंने सब कॉन्शियस माइंड, ह्यूमन माइंड के बारे में सीखना स्टार्ट किया। और वहां पे उसके चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो एक्चुअली में आगे हम जब भी बात करेंगे, लूसिड ड्रीमिंग अलग चीज है और लूसिड ड्रीम्स और ऐसी सब चीजों की बातें हो रही थी। एंड दैट इज वेर आई गेट गॉट फैसिनेटेड अबाउट इट। और मैंने एक्सप्लोर किया था इवन बिफोर, समझो मैंने हिप्नोथेरेपी भी खत्म नहीं की तब तक मैंने बहुत सारी टेक्निक्स ट्राई की थी अपने ऊपर। लेकिन फिर एक जन है चार्ली करके, मैं आगे बात करूंगा, जिसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, उसके कोर्सेज भी है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। सो इवन तो मैंने खुद खुद का रिसर्च करके बहुत सारी चीजें की थी, उसका जो मटेरियल था उसने एक स्ट्रक्चर दिया। ऐसी अगर ट्रेनिंग आपको करनी है तो उसके उसकी अंडरस्टैंडिंग, मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग, मेरी ओवरऑल सबकॉन्शियस माइंड की फील्ड के लर्निंग्स को लेके ये हमने बनाया है पूरा कोर्स, और उसके ऊपर बातें होगी। सो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सब कुछ मैं सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए पहले तो मुझे आप बोलो कि आप टाइप कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो अगर किसी को करना है, कि आप अगर लूसिड ड्रीमिंग के बारे में ज्वाइन कर रहे हो तो क्या रीजन से ज्वाइन कर रहे हो? क्या क्यूरियोसिटी थी, कहीं पे पढ़ा था, या सीख कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए और क्यों आपने ये ज्वाइन किया? कि लूसिड ड्रीमिंग का पूरा जो हम करने वाले हैं उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो पहले तो हम समझेंगे कि लूसिड ड्रीमिंग है क्या एक्चुअली में। इवन तो आप लोगों ने ज्वाइन किया तो एटलीस्ट मुझे पता है कि मोस्ट लोगों को पता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे मिथ्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको और डिटेल में समझनी चाहिए। तो हमारा बहुत सारा आज का दिन जाएगा लूसिड ड्रीमिंग को समझने में, थियरी क्या है, उसकी क्या क्या चीजें हो सकती है। फिर जाएंगे कि कैसे कोई एक लूसिड ड्रीम कर सकता है, तो समझ लिया पहले। फिर हम सीखेंगे टेक्निक्स कि आप धीरे धीरे अपने आप को लूसिड होने में कैसे इवॉल्व या लर्न कर सकते हो। एंड फिर आएंगी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या होंगी? जैसे किसी ने बोला मुझे हील करना है, किसी ने बोला कुछ स्क्रैच हो रहा है उससे रोकना है, कुछ है, मैंने ध्यान से वो नहीं पढ़ा, सॉरी। या बहुत सारी चीजें, कोई बोला स्पिरिचुअल चीजों में जाना है। सो फिर समझेंगे कि इसके एप्लीकेशंस कैसे करेंगे। उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन में भी आपको एप्लीकेशंस और बहुत सारी चीजों की बातें हम करेंगे। जो मैंने एक्सप्लोर किया था जब भी मैं करता था, इट वाज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो मैंने, और स्पेशली तभी मेरे पास उतना हिप्नोथेरेपी या ऐसा कोई बैकग्राउंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं था। सो समझो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर लूसिड ड्रीम करते भी हो सकता है आपको पता ना हो क्या एप्लीकेशन है, क्या फायदे के लिए किया जा सकता है। कुछ लोग खाली क्यूरियोसिटी के लिए, फन के लिए भी घूम सकते हैं लूसिड ड्रीम में, राइट? बट अगर आज
मुझे पूछो तो आई नो हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन जो मैं कर सकता था जब मैं कर पाता था। अगेन दिस इज अ प्रोसेस जो आराम से आप धीरे धीरे फिर से कल्टीवेट कर सकते हो। और मुझे कुछ नीड नहीं पड़ी बाद में, वो क्यूरियोसिटी थी, कर लिया। तो आज अगर मुझे पूछो स्पेशली आफ्टर माय हिप्नोथेरेपी बैकग्राउंड, तो मेरे पास बहुत सारे हजारों हजारों क्रिएटिव थॉट्स है जो मैं कर सकता हूँ। आप भी जब ये चीज सीखोगे, लेट से आपने सीखा और कुछ हद तक आप करने लग गए लूसिड ड्रीम, लेकिन आपको बहुत सारा क्रिएटिवली पता होना चाहिए कि वहां पे काम कैसे करते हैं। मतलब अगर समझो कोई बोल रहा है कि मुझे फियर है किसी चीज का, तो फियर को कैसे हील किया जाए, तो वहां पे विजुअलाइजेशन ही होगा नॉर्मली, या फिर आप कुछ चीजें अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी जैसी टेक्निक्स और वैसी सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आपकी वो आप कैसे वो प्रोसेस करोगे ना, वो इम्प्रूव या आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप लोग मेटाफर थेरेपी या हिप्नोथेरेपी या विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट्स होती है वो सब भी एक्सप्लोर करते रहो, सो दैट वंस लेट्स से यू लर्न दिस एंड यू आर एबल टू डू लूसिड ड्रीमिंग, उसका जो एप्लीकेशन पार्ट होगा ना, वो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई पॉइंट दे दूं वैसा ही होगा। क्योंकि ये सबकॉन्शियस की फील्ड है, और सबकॉन्शियस आपके लिए सिंबल अलग है, मेरे लिए अलग है। आप ड्रीम में कैसे प्रोसेस कुछ चीज को करोगे वो अलग होगा, मैं कैसे करूंगा अलग होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं, तो मैं अगर मेरे फियर के साथ कुछ कर रहा हूं तो मैं इमेजिन करूंगा कि मैं फियर को मार रहा हूँ, लेट से। आप लोगों के लिए होगा कि आप वो आपका वो फियरफुल पार्ट ही है, तो उसको आप हक कर रहे हो। सो इट इज वेरी डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सो जब एप्लीकेशंस की बात आती है, इवन दो विल टॉक ऑन सर्टन ट्रैक्स, जब ये आपको वो अप्लाई करना है, आपको अपना क्रिएटिव और आपका खुद का इंट्यूशन ज्यादा यूज करना है, इवन दो आई गो इनटू दोस थिंग्स। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप और एक चीज देखोगे यहाँ पे, मैंने उसका सबसे पहले पेज पे ही इसका नाम लिखा है। अगर आप कभी भी फ्यूचर में, उसका कोर्स करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारा उसका मटेरियल मुझे पता है और उसके हिसाब से हमने स्ट्रक्चर किया है। लेकिन चार्ली करके है जो अभी बहुत एक लीडिंग ये है लूसिड ड्रीम में, अगर वर्ल्ड में एक मैं जैसे देते रहता हूँ कि ये अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट है, ये ऐसा है, तो चार्ली एक ऐसा बंदा है जो अच्छा है। तो उसकी बुक्स हो, उसका मटेरियल हो, आपको कंज्यूम करना है, कर सकते हो। उनका खुद के वेबसाइट पे भी कोर्स है, और उसके खुद की बहुत सारी जगह पे कोर्सेस है। लेकिन आप नहीं भी करो कोर्स पूरा चलेगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स उनसे इंस्पायर्ड होके इसमें आ चुकी है। लेकिन उनकी बुक्स अगर पढ़नी है या कुछ भी है, तो ये नाम ध्यान रखो। ये बोलते हैं कि ये एक सबसे पावरफुल साइको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एवर डेवलप्ड है। और मैं भी कुछ हद तक इस चीज में आज मानता हूँ। उसका रीजन एक सिंपल है कि मैं हिप्नोथेरेपी से, सबकॉन्शियस माइंड के फील्ड से आता हूँ, जहाँ पे ट्रांस में जाना, डीप सबकॉन्शियस स्टेट में जाके विजुअलाइज करना या कुछ हील करना बहुत कॉमन चीज है, और हम बिलीव करते हैं उस चीज में। लूसिड ड्रीम समझो कि वो ही चीज है, लेकिन यहाँ पे दो चेंजेस है। एक तो है कि कोई थेरेपिस्ट बाहर से आपको कुछ नहीं बोल रहा, आप खुद ही वो विजुअलाइज कर रहे हो, विच इज फाइन। क्योंकि प्रोसेस तो वैसे भी इनडायरेक्टली आपके मन में ही होना है, मैं बाहर से कुछ बोलूँ या आप करूँ। लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो है डेप्थ का, सबकॉन्शियस डेप्थ का, वो इसमें बहुत ज्यादा होता है। हिप्नोसिस हो या कोई भी आप ट्रांस की चीजें हो, आप इंड्यूस करते हो किसी को और उनके अंदर उनको अंदर लेके जाते हो। लेकिन वहां पे भी कुछ ना कुछ लेवल पे लॉजिकल माइंड एक्टिव होता है। एक्सेप्शन है कि 10% लोग हैं जो ऐसे हिप्नोटाइज हो जाएंगे कि उनको उठ के कुछ याद ना रहे, विच इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन 90% लोग, अगर आप खुद भी जब भी सेल्फ हिप्नोसिस, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन करो या थेरेपिस्ट कोई करे, कुछ ना कुछ लेवल पे उतना डीप आप नहीं हो कि आप पूरा आपको सामने रियल लाइफ में हो रहा है। लेकिन ड्रीम्स आपको पता है, जब भी आप ड्रीम देखते हो सुबह उठ के आपको पता चलता है कि मैं सपना देख रहा था। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड कि जब भी आप सो के वो ड्रीम देख रहे थे, इट वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल, और आप मानते थे कि वो आपके साथ हो रहा है, सो इट इज एक्चुअली लाइक रियल। लेकिन उसी चीज को रेप्लिकेट करना थेरेपी में, वो टॉप हाई सजेस्टेबल लोग हैं जो आराम से घुस जाते हैं, उनके लिए आराम है। क्या एक हो सकता है बंदा जो इतना डीप चला गया, वो उसके सामने उसको बचपन दिख रहा है तो वो बच्चे की तरह रोने लग जाए, वो बच्चे की तरह बातें करे, विच इज एक्सेप्शन। लेकिन मोस्ट केसेस में थेरेपी, हिप्नोथेरेपी हो, कोई भी ऐसी थेरेपी हो या विजुअलाइजेशन खुद से करो, कुछ ना कुछ लेवल पे आप अलर्ट भी होते हो। और ऐसे प्रोसेसेस में जितना ज्यादा विविड एक्सपीरियंस हो, इमेजिनेशन हो, जैसे मैं बात करता हूँ, उतना ज्यादा आपको जल्दी और डीपर चेंज एज वेल एज उतना ज्यादा डीप वर्क होता है। लूसी ड्रीम टेक्निकली देखो कि एक सपना है, और सपने आपके डिटेल्ड होते हैं। जैसे आप जब भी सपने में होते हो, जैसे मैं बोला, आप फील करते हो चीजें, इवन तो देखो अपने मसल लॉक हो चुके हैं कि हम लोग फिजिकली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन रोना आना, फीलिंग आना, डर लगना, कुछ दिखना बहुत रियल होता है।
सो लूसिड ड्रीमिंग अगर कोई कर पाए तो उससे पावरफुल मेंटल प्रोसेस नहीं हो सकता। इवन बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको बोल दूं कि खाली मेंटल प्रोसेस में मत पड़े। जैसे बहुत सारे लोग लूसिड ड्रीमिंग, हिप्नोथेरेपी या मेडिटेशन में होते हैं ना, वो खाली मेंटल प्रोसेस की सोचते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इससे पावरफुल मेंटल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर की जो चीजें हैं आपकी, आपका बाहर लर्निंग जो चलते रहता है, आप बाहर जो एक्टिविटी करते हो, आपका बिजनेस करते होंगे, वहां पे कुछ अप्लाई करते होंगे, रिलेशनशिप्स होंगी, वो आपको कंटिन्यूली रखना है काम। लेकिन बहुत सारा हमारे लाइफ में, लाइफ जब भी काम करते हैं एज वेल एज क्या हम इंटरनली सोचते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहां पे मैं बोलूंगा अगर माइंड रिलेटेड अगर कोई टेक्निक है स्पेशली जो खुद पे कोई कर पाए तो, और विजुअलाइजेशन की, जैसे मेरे मैं बोलता हूँ ग्राफोथेरेपी है जो खुद पे आप करो, बहुत पावरफुली काम करती है लेकिन टाइम लेता है। लेकिन आप विजुअलाइजेशन की आपने हजारों टेक्निक्स देखी होंगी, मेडिटेशन की हजारों टेक्निक देखी होंगी, उसमें अगर लूसिड ड्रीमिंग में कोई जाता है और लूसिड ड्रीम कर पाता है और सही से अप्लाई कर पाता है, तो आपको इससे बाहर कोई और टेक्निक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसी एक पावरफुल विजुअलाइजेशन का प्रोसेस आ चुका है जो बहुत ही रियल है ब्रेन के लिए और माइंड के लिए। और जब भी जितना रियल वो बन जाता है, उस टाइम पे अगर आप कुछ करो वो उतना डीपली सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट होता है। खाली प्रॉब्लम ये है कि लूसिड ड्रीम और सब एक्सरसाइज की तरह आप आंखें बंद करके तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते। वो आप नेचुरली एक स्लीप स्टेट में जाओगे, नेचुरली आपको एक ड्रीम आएगा, और वहां पे आपको पता चले ये ड्रीम है और आगे प्रोसेस समझोगे तो ही। सो वन इज कि आप ये विल पे नहीं कर सकते। एक खाली मैं, अच्छा जैसे कोई कुछ लोग सोचते हैं, जैसे मिथ्स में जाएंगे कि हर रोज कोई लूसिड ड्रीम कर सकता है। अच्छा रेशियो क्या होगा मालूम, कि आपको समझो दिन में, समझो आपको याद भी नहीं होंगे लेकिन 3-4 सपने रात को आते हैं। हफ्ते में 3-4 की एवरेज लूँ तो 20-25 सपने आ जाते होंगे। हफ्ते में एक भी बार आप लूसिड हो पाओ, इट इज अ गुड रेशियो इन द लूसिड ड्रीमिंग कम्युनिटी, के भाई हफ्ते में एक बार भी मैं लूसिड ड्रीम कर पा रहा हूँ। लेकिन वो हफ्ते में एक बार करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो सब हम करेंगे। हाँ, हर रोज आप रात को कर पाओ विल पे, तो आप टॉप 0.1% लोगों में हो, जो बहुत अच्छी चीज है। बट अगर आप टेक्निकली देखा जाए लूसिड ड्रीमिंग में, यू नीड टू वेट फॉर द ड्रीम्स, यू नीड टू डू सर्टेन प्रोसेसेस, जिसमें हम जाएंगे। सो दिस वॉज अबाउट लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग बेसिक क्या है कि आप सपने के अंदर हो और आपको पता चल चुका है, कॉन्शियस हो चुके हो सपने में कि ये सपना है, और आप उठे नहीं। सो एज सुन एज यू बिकम कॉन्शियस, जिसके साइंस में मैं जाऊंगा, और आप सपने को कुछ हद तक कंट्रोल कर पाओगे, तो आप एक लूसिड स्टेट में पहुंच चुके हो। और कंट्रोल नहीं भी करो, कभी कभी कुछ स्टेट्स होते हैं जहां पे यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि क्या चल रहा है, मुझे पता है सपना है। सो दैट इज ऑल्सो सेमी लूसिड स्टेट, जो आगे हम बात करेंगे। बट लूसिड ड्रीमिंग इज बेसिकली ड्रीमिंग वाइल यू आर अलर्ट। मेक सेंस? कोई भी सवाल हो, आप लोग कम लोग हैं तो आप अनम्यूट करके हमेशा 100% पूछ सकते हो चीजें। किसी को कोई सवाल है बिफोर आई गो फॉर? ओके। सो पहले तो मैं थोड़ी बहुत स्लीप की आगे भी बात करूंगा स्टेजेस की, लेकिन समझो कि हाँ, कोई पूछ रहा है कुछ। I just have a question. कई बार ऐसा हुआ है कि I know I'm dreaming और उसके बाद क्या होता है, उस ड्रीम को मैं अपने ही कल्पना से ड्रीम में आगे बढ़ा रही हूँ। तो is that also a position where we can apply this lucid dream? And I'm not aware. बट हाँ, सो वो आप जो बोल रहे हो वो, अगर आपको पता चल चुका है ड्रीम है और अपना खुद का इमेजिनेशन, तो और कितना विविड होता है वो इमेजिनेशन, मतलब आपको पूरा तरीके से डिटेल फील होता है कि कैसा होता है, कि विजुअलाइजेशन जैसा पूरा होता है? डिटेल फील होता है एंड एक्चुअली आई एम नेविगेटिंग, ऐसा लगता है मैं खुद यस, चला रही हूँ, सब खुद यस। डिसाइड कर रही हूँ। सो यू आर इन अ सेमी लूसिड और लूसिड स्टेट, और ओके। जिसमें और आगे हम बात करेंगे। सो कुछ लोग नेचुरल होता है जैसे हम बात कर रहे हैं, विच इज गुड एज वेल। और आगे आप एप्लीकेशन में आपको और फायदा होगा, जहां पे यू कैन एक्चुअली डू सर्टेन थेरेप्यूटिक वर्क बाय योरसेल्फ, विच विल गो इनटू। ओके। सो अगर आप टेक्निकली देखो तो हमारी 1/3 लाइफ, अगर आप 8 घंटे सोते हो 24 में से, तो आप 1/3 लाइफ आप आराम से ये कर लोगे, स्लीप में गुजारोगे। सो स्लीप फॉर सम रीजन एवोल्यूशनरी भी हमारे ब्रेन ने रखी है। एवोल्यूशन में क्या होता है, जो जो चीजें हमारे काम की नहीं है ना, वो धीरे धीरे पूरा बॉडी बायोलॉजिकली निकालते रहता है, सो दैट वो फायदा मिले वो स्पीशीज को। देर इज अ रीजन कि इतना साल का एवोल्यूशन के बाद हमारी स्लीप, अगर आप देखो एनिमल की स्लीप हमारी वैसे, तो एक तो स्लीप रखी है ब्रेन ने, और हम कंटिन्यूली 8-8 घंटे वैसे सोने के लिए ब्रेन डेवलप हुआ है। और उसके साथ साथ हमारी ब्रेन की एबिलिटीज भी इंप्रूव हुई है। फॉर सम रीजन ब्रेन की कैपेसिटी के लिए, प्रोसेसिंग के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक ऐसा
फेज है जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। मैं स्लीप स्टेजेस में बातें आगे करूंगा, लेकिन अंडरस्टैंड दिस कि आपके जो ड्रीम्स है वो खाली ऐसा नहीं है कि सपने हैं और चले गए, आके चले गए। उसका मीनिंग होता है सबकॉन्शियस। जैसे रुचि ने बोला उनके कंट्रोल में कुछ है चीजें, लेकिन रुचि को अगर पूछो कि वो जो नेविगेट भी कर रही है ना, तो वो चलो सोच लिया कि चलो मैं यहाँ से मॉल में जाती हूँ, तो मॉल में जाना सोच लिया गई, लेकिन मॉल में वो ब्लैक कलर का ही क्यों दुकान था, वो रेड कलर की ही पब्लिक क्यों वहां से चल के जा रही थी, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। वो रुचि सब डिटेल नहीं सोचेगी। सो देर इज एन अनकॉन्शियस पार्ट एज वेल इवन वेन यू आर लूसिड ड्रीमिंग। बट लूसिड ड्रीमिंग के साइड पर रख के जो लोग नॉर्मल ड्रीम करते हैं ना, तो ड्रीम्स के मीनिंग होते हैं। ड्रीम्स आपको हील करते हैं। सो एक क्लासिक, अगर किसी ने ड्रीम स्टेट में जाना बंद कर दिया, आरईएम स्टेट में, सबसे पहले तो वो उसकी ट्रॉमा प्रोसेसिंग होती है ना, वही बंद हो जाएगी। और इंसान अगर ड्रीम स्टेट में नहीं आता, साइकोटिक होते जाएगा। अगर किसी को सोने मत दो, तो नहीं सोने के टॉक्सिन जो साफ करने के जो बेनिफिट्स है उसको छोड़ के खाली ट्रॉमा प्रोसेसिंग या सब मेमोरी प्रोसेसिंग है ना, वो ही बंद हो जाएगी इंसान की, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी चली जाने लग जाएगी। सो ड्रीम्स का आज न्यूरो साइंटिफिक बेसिस है कि वो मेमोरी इंटीग्रेशन एज वेल एज ट्रॉमा में तो 100% आपको हेल्प करते हैं। वो मैसेजेस भी कैरी करते हैं। बहुत बार कुछ ड्रीम्स आते हैं विच माइट कैरी अ मैसेज फ्रॉम योर सबकॉन्शियस टू द कॉन्शियस माइंड। तो ये सपना आया क्योंकि माइंड आपको कुछ बोलना चाह रहा था, तो सपने में मेटाफर के फॉर्म में आ गया। फिर प्रेडिक्ट या रिहर्सल, मतलब फ्यूचर का कुछ ना कुछ, अगर आपको टेंशन या कुछ सोच रहे हो एग्जाम देना, तो हो सकता है एग्जाम का सपना आ जाए। सो इट कैन ऑल्सो रिहर्स कि जो आपके मन में ऑलरेडी सबकॉन्शियसली कुछ चल रहा हो सकता है या कॉन्शियसली वो दिख जाए। एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स इट कैन डू। सो ड्रीम्स और स्लीप का बायोलॉजिकली एज वेल एज ओवरऑल मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, एज वेल एज कुछ ऐसे प्रोसेसेस जिनका आज हमें कोई आइडिया भी नहीं है, स्पिरिचुअल चीजों बोल दो या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी की बात कर लो, उसमें स्लीप का और ड्रीम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दैट इज वेयर अगर कोई लूसिड ड्रीम में जा पाए, तो हो सकता है ये जो ड्रीम की जो उसकी जैसे ऑटोमेटिक होती है। ड्रीम्स क्या होते हैं? ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस होते हैं। लेकिन कभी कभी अगर आप उसको कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाओ, तो वहां पे कोई भी प्रोसेसेस हो जाते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं। आप फन के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन के कोई लड़का है, उसको कोई हीलिंग वीलिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको मजे के लिए करना है। अभी आपने वर्चुअल रियलिटी के बारे में सुना होगा। जैसे आप आंख में पहनो, जैसे अभी एप्पल ने भी ये निकाला कि वो पहनो तो वही दिखता है क्लियर। लेकिन आप कितना भी वर्चुअल रियलिटी में देखने की कोशिश करो, आप एक्चुअली ड्रीम में जब ये होता है ना, वो उससे एक्सट्रीम कोई टेक्नोलॉजी कभी बनेगी नहीं, क्योंकि वहां पे फीलिंग भी होती है। इवन तो आप सपने में हो, अपने आप को टच करो, टच फील होता है, रोना है, रोना आ रहा है, और क्लियरली सब दिख रहा है। आपकी सेंसेस है ना, वो हाइपर हो जाती है। क्यों? देखो, रियल वर्ल्ड में मैं मेरी आंखों से देख रहा हूँ, कानों से सुन रहा हूँ, तो मेरी सेंसेस, मेरी कान, मेरा टच उसके ऊपर है कि वो कितना अच्छे से वो रिसेप्शन कर पाए। ड्रीम में क्या होता है? ड्रीम में आप एक्चुअली में कुछ नहीं देख रहे हो, मतलब आपका माइंड के आंखों से देख रहे हो, तो वहां पे उसकी जो देखने की, मैग्नीफाई करने की चीजें होती है, वो ज्यादा और डीप हो जाती है। वहां पे कुछ एक्चुअली में आवाज नहीं आ रही, आपका कान प्रोसेस कुछ नहीं कर रहा, आपका दिमाग वो बना रहा है, विच मेक्स इट मोर डीपर एंड मोर एनहेंस्ड। सो इसका एक सिंपल एप्लीकेशन हो सकता है क्यूरियोसिटी एंड फन। क्योंकि आप कोई भी एक्सपीरियंस सोच लो रियल वर्ल्ड में, उससे ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस उसको आप अगर लूसिड होके करते हो, तो आप कर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। विल गो इन टू वॉट वी कैन डू कैसा है। बट आई थिंक थोड़ा बहुत स्लीप को कवर करना, आगे आगे कोर्स में और स्लीप की बातें होंगी, बिकॉज आपको समझना भी है स्लीप साइकिल को। आपको लूसिड ड्रीम खाली ऐसा नहीं है कि आप ड्रीम में गए देखने लगे, उसके उसके पहले प्रेप वर्क बहुत होता है। वो जो प्रिपरेशन है उसमें स्लीप की आपकी जो साइकिल्स है उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होंगी। आगे जब भी मैं बात चालू करूंगा लूसिड ड्रीमिंग की, हो सकता है कुछ चीजें आपको लॉजिकली दिमाग में ना बैठे। अगर आप लॉजिक के साथ इस प्रोसेस को करने वाले हो ना, इट इज गुड टू पुट लॉजिक इन समथिंग, बट दिस इज सबकॉन्शियस थिंग, दिस इज इलॉजिकल। सपने लॉजिकल होते नहीं है, वरना कोई भी इंटरप्रिटेशन या कोई भी सपना कैसे भी कर सकता था। सो अगर आप थोड़ा बहुत फन में इस चीज को करो, क्यूरियोसिटी से कर रहे हो, विच इज अ गुड स्टार्ट, और डिटर्मिनेशन से लॉजिक को साइड पे रख के करो, तो आपके लिए प्रोसेसेस फन हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। एज सुन एज कोई भी सबकॉन्शियस प्रोसेस में आप लॉजिक लगाने लग जाओ कि अरे ऐसे, ये क्यों, यही क्यों दिखेगा, ऐसा प्रोसेस ही क्यों करना है, आप गलत माइंड से उस चीज को सोच रहे हो। क्योंकि लूसिड ड्रीम बहुत बड़े लेवल पे सबकॉन्शियस प्रोसेस
जब एटलीस्ट ड्रीम्स जो है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है, और उसको सबकॉन्शियस के साथ रह के ही काम करना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड का एक सिंपल रूल है कि वो हो सकता है चींटी आपको दिखा दे जिसका मीनिंग भगवान हो, या सपने में आपको आपका भाई दिखा दे जिसका मीनिंग ट्रस्ट हो, वी डोंट नो, उसके मेटाफर्स है। और जहाँ वहां पे फिर आप अपने लॉजिक लगाने जाओ, उसके ऊपर सीरियसनेस डालने जाओ कि होगा नहीं होगा, आई थिंक वहां से काम नहीं करेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर थोड़ा भी आप लॉजिकल इंसान हो जो सोचता है कि सबकॉन्शियस प्रोसेस में अगर स्टेप बाय स्टेप अगर मैं समझो कि समझूं ही साइंस और ये ऐसा क्यों होता है वो सब समझ के ही काम करूं, तो वैसा काम नहीं होगा। मैं अभी से बोलूंगा आप मैसेज कर दो, रिफंड ले लो, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। लेकिन मोस्ट लोग जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं, मैं तीन चार चीज आपसे मांगता हूँ। एक होगा कि आपको एक डिटर्मिनेशन रखना होगा, मतलब इसमें हैबिट बिल्डिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोर्स किया आप सपना देखने लग गए, आपको अपने तरफ से भी कुछ चीजें स्टेप्स लेने होंगे। सो एक डिटर्मिन्ड स्टेप्स लो, रिपीट करो चीजें जो बोली जाती है। सेकंड, जो मोस्ट लोग है, क्यूरियोसिटी। एक ऐसी फील्ड है ये सबकॉन्शियस की जिसमें अगर कोई बैठ गया और इंटरेस्ट है तो वो क्यूरियस है ही, तो उसमें मुझे टेंशन नहीं है। और तीसरा है कि हैव फन। उस इसमें बहुत सीरियस हो के अभी के लिए कि आएगा नहीं आएगा, डाउट करना नहीं करना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको छोड़ दो, आप प्रोसेसेस करो। हम जो प्रोसेसेस कर रहे हैं वो एटलीस्ट आपके माइंड और आपकी जो लेट्स से कि जितनी एबिलिटी है उसका बेस्ट यूज करके अगर आप ये कर पाओगे तो आराम से करके देगा। सो थोड़ा बहुत ये रखो। और तीसरा जो, और चौथा, मैं जैसे मैंने बोला, लॉजिक लगाना छोड़ दो ये सब चीजों में। सो जैसे हमने सिंपल वे में बोला कि लूसिड ड्रीम बेसिकली क्या चीज़ है कि आपको पता चल चुका है कि ड्रीम चल रहा है, और आप उस ड्रीम के साथ या तो इंटरेक्ट कर सकते हो, कोरियोग्राफ कर सकते हो उसको कि ये इधर जा उधर जा, या डायरेक्ट भी कर सकते हो पूरी मूवी की तरह। जैसे रुचि ने बोला कि आई कैन नेविगेट कि कहाँ पे जाना है क्या करना है, सो शी माइट बी इंटरेक्टिंग विद इट। मे बी शी कैन नाउ स्टार्ट टू डायरेक्ट कि यहाँ पे ये चेंज हो जाए, यहाँ पे ये चेंज हो जाए। सो लूसिड ड्रीमिंग का पूरा जो साइंस बोल दो या definition बोल दो, is mostly about you know that the dream is happening and you can now interact, direct or choreograph the whole dream। अभी एक सिंपल चीज समझो कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये इंटरैक्शन, कोरियोग्राफी वो सब कर सकते हो। एक कभी कभी लोगों के साथ होता है, उनको पता चल जाए ना सपना आ रहा है तो वो उठ जाते हैं। सो वो ट्रिगर आया, पता चला कि ये ड्रीम है, लेकिन देन दे आर नॉट एबल टू स्टे इन दैट स्टेट। सो हम उन चीज़ों में भी प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जाएंगे, लेकिन उसमें भी जाएंगे। लेकिन मोस्टली लूसिड ड्रीम क्या है? लूसिड ड्रीम ये नहीं है कि आपको पता चल गया सपना है। लूसिड ड्रीम ये है कि जहाँ पे फिर आप उसके साथ इंटरैक्ट भी करो, उसके अंदर रहो, उसके अंदर आप एक्सप्लोर करो चीज़ें। और ये चीज़ विजुअलाइजेशन की तरह बिल्कुल नहीं होगी, ये एक्चुअली ड्रीम की तरह होगी। जैसे इसलिए मैंने रुचि को पूछा कि क्या आपको डिटेल में चीज़ें दिखती है, बिकॉज लूसिड ड्रीम में समझो कि आप सपने में हो वैसा ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ लोग लाइट स्लीप में कुछ विजुअलाइज कर ले, बोलते हैं मैं लूसिड ड्रीम कर रहा था। वो लाइट विजुअलाइजेशन की बात नहीं है कि आप एक डीप स्टेट में स्लीपी हो और लाइट कुछ दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको सब चीजें एकदम रियल लगेगी, मतलब एक एक लेवल पे आप कॉन्शियस हो कि ये सपना है, लेकिन वो सपना भी रियलिटी जैसा फील होगा ब्रेन के लिए, पूरा एक्सपीरियंस। दैट इज एक्चुअली लूसिड ड्रीमिंग। मेक सेंस? Yes, sir. Yeah. जैसे जय ने बोला कि वो पता चलता है तो वो Jainish, a question can I? हम्म, हाँ Actually, जब हम lucid dream, it has to be a sleep state or when you're awake and something appears as a complete dream in front of you with complete awareness. It is not visualization because you're not putting directly, it comes as a story in front of you. So when you're ना, fully awake, so is नहीं it नहीं, connected to lucid वो dreaming or लूसिड how ड्रीम is नहीं it? होगा, मैं बोलूंगा वो अलग हो सकता हाँ, है, एक्सपीरियंस हो, अलग स्टेट ऑफ माइंड हो, बट दैट इज नॉट लूसिड ड्रीम। अगर okay, आ गया तो हाँ, ये देखा गया है कि फॉर एग्जांपल लूसिड ड्रीम ड्रीम स्टेट में होता है, यू हैव टू बी इन आरईएम स्टेट ऑफ स्लीप वेयर योर मसल्स आर लॉक्ड, okay, यूर इन, सो इट हैज टू बी अ स्लीप स्टेज। जो आप बोल रहे हो वो हो yeah, सकता है वो काफी विविड एक्सपीरियंस हो, बट आई वुड नॉट डिफाइन दैट एज लूसिड ड्रीम। बट जिनके हाँ, साथ ये होता है वो लूसिड ड्रीम अच्छे से आराम से कर पाएंगे, अगर किसी के साथ ये होता है। सो इट कैन बी, okay, तो जैसे आप ये बोलते हो, इससे मुझे दो चीजें पता चलती है, दैट पर्सन कैन बी अ वेरी गुड हिप्नोथेरेपी सब्जेक्ट। सेकेंड इज, okay. ये चीजें उनके साथ अगर वो लूसिड ड्रीमिंग में जाए और वो प्रोसेसेस अप्लाई करे तो आराम से वो लूसिड ड्रीम कर पाए। Spiritual line, I mean, I experience at times. That's the reason I Yes. asked. Is So it a so then spiritual? if you is it a lucid dream or it's not no, it's visualization something because else.
yes, It's something else. it's subconscious mind का yes, जो पिक्चर जो पोर्ट्रे भी होता है, है. बट यस, Yeah. बट आई थिंक अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप 100% अगर ये चीज अप्लाई करो, एंड इफ यू मूव properly in this, you will be able to lucid dream, and that will be a even better experience. Sure. क्योंकि ये जो Thank you. स्पिरिचुअल आप चीजें बोलते हो ना, वहां पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे. यू विल सी इनसाइट्स, यू विल सी अ स्टोरी, बट यू कैनॉट It चेंज is और डू completely एनीथिंग. वही स्टोरी डिसाइड Just करता है, you वही see that, दिखाता है. yes, It is yes. So it is that's completely like not a on. mind who is showing you Yeah. something. Lucid dream Yeah. is basically where you can interact and you can choose to do whatever, because वहां पे आपका Okay. कंट्रोल आ चुका है, कॉन्शियस. It's the Jai- communication part. Actually, I want to ask that what is the benefit of lucid dream? Actually, मैंने 15 minutes बाद join करा है, so मैं I जाने don't वाला हूँ know. एप्लीकेशंस Then पे. okay, मैं okay, जाऊंगा okay. फिर से. All good. मतलब जनिश, नहीं एक आप I just want to know कि बेनिफिट क्या है, हम ऐसा क्यों करेंगे और इससे हमारे माइंड में मतलब हमें क्या मतलब इसके मैं बेनिफिट्स जाऊंगा होंगे. उस चीज में, जाऊंगा. अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू. जनिश, क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैन समवन बी लूसिड ड्रीमिंग विदाउट इवन नोइंग कि वो लूसिड ड्रीम कर रहा है, जैसे हम बच्चे कोर्स करते कर हैं रहे ना, हैं. बच्चे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग करते हैं बच्चे, जैसे एक हार्वर्ड का रिसर्च ये बोलता है कि 6 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली लूसिड ड्रीमिंग करते हैं. मतलब वो हम सब ने, अगर समझो यहाँ पे 30 जन बैठे हैं तो 30 में से 15-20 जन ने आराम से की थी बचपन में, लेकिन अपने को याद नहीं है. वैसे एडल्ट्स भी होते हैं हु माइट बी लूसिड ड्रीमिंग बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोसेस या क्या होता है. सो लर्निंग मोर अबाउट दिस कैन एनहांस क्या वो उस ड्रीम को कैसे यूज करो, लेकिन हो सकते हैं And लोग. can this also be a point? Because this morning I got 2 dreams, which was a warning for my kids that I'm doing a mistake. और मुझे लिटरली उसमें समझा दिया क्लियर, और वो हाँ, गलत तो नहीं था. लूसिड ड्रीम में होता है वैसे. ओके. तो आप जैसे जैसे हम लोग की इंटरेक्शन हुई कि यू आर अ गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट एज वेल. नाउ यू कैन कोरिलेट कि मैं उनको भी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास और एक क्लाइंट है प्राची करके, उसको मैंने मैसेज भी किया कि वो अगर लाइव आके उनका एक्सपीरियंस शेयर करें ना, कि वंस समबडी हु इज अ गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट, आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली बोल सकते हो सपने के थ्रू, इफ यू रिमेंबर what I'm talking about. So Yeah. sapne ke through, then your mind can actually help you, give you indicators, and some people remember it vividly, some people can control it as well. So कुछ लोगों के लिए नेचुरली आता है और कुछ लोगों को ऐसे सीखना पड़ता है. मैंने भी सीखा हुआ स्किल है, लेकिन एक ऐसी चीज है कि जो सब कर पाते हैं, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन अमंग अ लॉट ऑफ पीपल विच आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट. और बच्चे तो डेफिनेटली ये करते ही है. अगर आपके घर पे 6-16 साल के बच्चे हैं, अगर कुछ लोग इंटरेक्ट करेंगे, कुछ लोगों को हो सकता है ड्रीम याद ना हो, लेकिन कुछ बोलेंगे हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ कंट्रोल, बिकॉज इट इज नेचुरल विथ अस. Yeah, my keep saying this. She's 8. सी. Yeah. ओके. हाँ संगीता. So, Janish, my question was same. कि if we do visualization, we know कि visualization करके हमारे mind को वो messages मिलते हैं, and then it comes into reality at certain time and space. So my question is, what even मतलब you said that people can control what they want to see in lucid dreaming, कहाँ जाना है, क्या करना है. So what is the impact of that? हाँ मैं बात करूंगा आगे. हाँ ठीक है, okay. ओके. सो ये तो इंट्रोडक्शन हो रहा है कि लूसिड ड्रीम क्या है, हम और जाएंगे. सो जो आप लोग पूछ रहे हो उसका मैं पहले बेसिक 3 चीजें बोल दो. एक तो आप इस चीज को ट्रॉमा इंटीग्रेशन के लिए यूज कर सकते हो. वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ रिसर्च नाउ कि सपने जो होते हैं इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे माइंड जो है ना वो आपके जो छोटे मोटे या बड़े ट्रॉमा से उसको हील करता है, या फिर कभी कभी हो सकता है कुछ ट्रॉमा को वो पकड़े भी ना तो हील ना हो. सो देखा गया कि सपने के अंदर ट्रॉमा इंटीग्रेशन होता है. सो सबसे पहले तो आप कैसे करोगे मैं आगे और सिखाऊंगा, लेकिन जैसे मैंने एक सिंपल चीजें बोली, ट्रॉमा समझो कोई भी चीज जो आपको इमोशनली इम्पैक्ट की हो वो हो सकती है. वो छोटा ट्रॉमा हो सकता है, आपके फ्रेंड ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, वो भी एक ट्रॉमा है. या फिर एक ट्रॉमा हो सकता है जहाँ पे लेट्स से कि आप फेल हो गए. सो एनीथिंग दैट इज नेगेटिव फॉर योर नर्वस सिस्टम कैन बी टर्म्ड एज ट्रॉमा. सो ट्रॉमा छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है. सो बेसिकली आपके साथ जो भी नेगेटिव चीजें हुई है लाइफ में, जैसे आज हुई मेरे साथ, एग्जाम्पल ले ले चलो कि मेरे को किसी ने गाली दी और मेरे को बहुत गुस्सा आया. सो इट एट सम लेवल दैट मेमोरी होल्ड सम नेगेटिव इमोशन, तो उसको मैं ट्रॉमा टेक्निकली बोलूंगा. अभी मैं 2-3 दिन से गुस्सा हूँ उसके ऊपर, लेकिन चौथे दिन एक थॉट आता है छोड़ना यार, वो भी गुस्सा था या फिर वो दोस्ती तो है. तो ये जो थॉट आया और ये 2-3 दिन गए, उसमें बहुत अच्छा चांस है कि ड्रीम स्टेट में, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द ड्रीम्स, उस मेमोरी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस किया ड्रीम ने. अभी भी साइंस में ये नहीं पता क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होता है, कैसे होता है, बिकॉज इट इज वेरी मेटाफोरिकल.
कुछ भी दिखता है, कुछ किसी को याद रहता नहीं रहता, बट ट्रॉमा इंटीग्रेशन होता है। सो टेक्निकली लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू यू कैन डू अ लॉट ऑफ थेरेपी वर्क ऑन योरसेल्फ। लेकिन इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे जिसने मिस किया ना, मैंने पहले 10 मिनट में एक चीज़ बोली कि आपको थोड़ा बहुत और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, हिप्नोथेरेपी, मेटाफर्स की और रीडिंग करते रहो, सो दैट क्रिएटिवली कैसे आपके ट्रॉमा के साथ आप हीलिंग कर पाओ, क्या प्रोसेस कर पाओ, वो आप जान पाओ। क्योंकि सबका मेटाफर अलग हो सकता है। मेरे लिए जैसे मैंने बोला कि किसी को मारना मतलब गुस्सा निकालना हो सकता है सपने में, कि मैंने गुस्सा निकाल दिया सपने में, देख लिया, वो ठीक हो गया। किसी और के लिए हो सकता है वो हक करे अपने ही वर्जन को। सो लॉट ऑफ टाइम आप ट्रॉमा इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन क्रिएटिवली आप लूसिड ड्रीम में जाके कौन सा प्रोसेस करोगे, वहां पे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्टोरीज बोलता हूँ मैं। चार्ली जो है उसका एक एग्जांपल है। चार्ली की एक क्लाइंट थी, लेट से, तो उसको फियर था किसी पब्लिक स्पीकिंग का, तो उसने लूसिड ड्रीम में जाके अनाउंस किया कि फियर, मेरा जो फियर है वो मेरे सामने आए। तो उसको उसका ही छोटा एक वर्जन दिखा, अरे वो डरी डरी हुई है, तो वो वहां पे गई, उसको लव दिया, थोड़ा ये किया, और वो उसको उसने देखा वो हील हो रहा है, और नेक्स्ट डे वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाई। सो उसके लिए क्या था, एक विजुअलाइजेशन था जहां पे अपना वर्जन दिखा। किसी और के लिए हो सकता है कि वो डार्क एक क्लाउड आए, फियर है, और उसको वो कुछ करे और वो वाइट हो जाए। सो नाउ क्रिएटिवली आप कैसे अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको बहुत सारी और टेक्निकल चीज़ों की जरूरत हो सकती है, लेकिन आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सेकेंड इज रीवायर योर ब्रेन। आपको पता है विजुअलाइजेशन से, कुछ सबकॉन्शियस प्रोसेसेस करने से लिटरली आपका माइंड नए न्यूरॉन्स ऐड कर सकता है। स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इसी वजह से इसका, कि आप लिटरली कुछ चीज़ें जो आपको फ्यूचर में करनी है, या आपको जो बिहेवियर ऐड करने हैं अपने लाइफ में, वो आपने देखा होगा, आप ट्राई करते हो कॉन्शियसली, लेकिन मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप विजुअलाइज करो। आप जितना अच्छे से उस चीज़ को इमेजिन कर पाओ उतना बेहतर है। तो समझो विजुअलाइजेशन आप 100 दिन करो, लेकिन 2 दिन लूसिड ड्रीमिंग करो, तो मैं बोलूंगा 2 दिन लूसिड ड्रीमिंग ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अगेन। सो आप विजुअलाइज करके रिवायर कर सकते हो अपने ब्रेन को, कोई नई हैबिट्स के लिए, नए बिहेवियर के लिए। और हीलिंग अगेन वो ट्रॉमा जैसे होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप हील कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ, आप कोई भी प्रोसेस हिप्नोथेरेपी का, विजुअलाइजेशन का उठा के देख लो जो हीलिंग के लिए बनाया गया है। वो सकता है एक लाइट इमेजिन करो, रेकी है, रेकी बोलते हैं एक वाइट लाइट को इमेजिन कर रहा है, उसके ऊपर हील कर रहा है। हिप्नोथेरेपी है जहाँ पे मैं बोलूँ कि चल तेरा एक सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो हील्ड नहीं है, तो उसके क्या आया, तो एक ब्रेन आया जिसके अंदर डस्ट बहुत है, आपने उसको रिपेयर कर दिया, तो वो हील होगा। सो समझो कि पोटेंशियल बहुत सारा है, थेरेप्यूटिक पोटेंशियल है, फन का पोटेंशियल है, रिवायरिंग का है, स्पिरिचुअल आगे मैं बात करूंगा। सो दीज आर द एप्लीकेशंस दैट कैन बी डन, कि वंस यू आर इन अ लूसिड ड्रीम यू आर इन अ वेरी हाइपर विजुअलाइज स्टेट। मतलब इससे ज्यादा बेहतर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि माइंड के थ्रू, अगर माइंड को या बॉडी को या लाइफ को चेंज करना है, तो और कोई दुनिया में प्रोसेस नहीं है जो इतना ज्यादा डीप होगा, क्योंकि आप तो सोए हो। मतलब समझो आपका ब्रेन वेव एकदम स्लो है, जितनी ब्रेन वेव स्लो, जैसे मॉन्क्स है, बुद्धिस्ट होते हैं, उन लोग का मेन प्रोसेस क्या है कि वो लोग कितना डीप जा सकते हैं, सो दैट दे आर इन वेरी स्लो मेडिटेटिव वेव स्टेट, और जितना वो स्लो होता है उतना आप डीप हो, और वहां पे कोई प्रोसेस किया जाए तो पावरफुल होता है। सो लूसिड ड्रीमिंग से ज्यादा डीप कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज अ नेचुरल ड्रीम स्टेट। जैसे हिप्नोसिस के लिए क्या बोला जाता है कि इट इज अ ड्रीम लाइक स्टेट, एक वो स्लीप लाइक है, हिप्नोस मतलब स्लीप समझो, वो उसके लाइक स्टेट है, और उसमें मैंने देखा है पोटेंशियल बहुत है। लेकिन क्या होता है कि जो अच्छे सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर तुरंत काम करता है, जो अच्छे नहीं होते उसके ऊपर टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें। लूसिड ड्रीम में बोलता हूँ कि हिप्नोसिस का जो स्टेट है उससे भी 10 गुना 20 गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये टेक्निकली कोई भी जा सकता है, क्योंकि आप नेचुरली जा रहे हो, सो गए ये बॉडी, और फिर आप अवेक हो गए। सो इसके आगे और मैं जाता हूँ, मैंने और डिटेल में चीजें लिखी हुई है, लेकिन आप 100% क्या बोलते हैं, ये मेडिटेशन में कुछ सिखाऊंगा, कुछ चीजें मेडिटेशन सेल्फ हिप्नोसिस की जो हम डालने वाले हैं, जिससे आपको लूसिड ड्रीम्स में मदद होगी, डेफिनेटली करती है, मैं बात करूंगा। ओके, अभी पहले तो समझ लो कि लूसिड ड्रीमिंग क्या नहीं है। एक तो है कि लूसिड ड्रीम मतलब ऐसा नहीं कि आप हाफ अवेक हो हाफ अस्लीप हो, जो सबकॉन्शियस स्टेट होता है, जो लेट से अभी जो जैसे किसी ने एक्सप्लेन किया ना, मैं बोलूंगा वो हाफ हाफ है, कि आपको दिख रहे विजुअल्स लेकिन आप स्टिल आप अवेक हो। अम, ऐसा भी नहीं कि वो विविडली आप कोई ड्रीम देख लो और उठोगे, अरे यार ड्रीम बहुत ही क्लियर था, मजा आया, एकदम विविड था, वो ड्रीम था, लेकिन वो लूसिड ड्रीम नहीं था। एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस का अगर डेफिनेशन देखो, कि आपकी कॉन्शियसनेस आपके बाहर होती है, और फिर या तो आपको खुद को देख रहे हो या कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत सारी चीजें,
ड्रीम आपके माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, आप माइंड के अंदर चीजें प्रोजेक्शन बना रहे हो, 3D रियलिटी बना रहे हो। सो लूसिड ड्रीम और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेक सेंस? एस्ट्रल प्रोजेक्शन मान लो, वो भी आउट ऑफ बॉडी मान लो, वो सब चीजें अलग है। लूसिड ड्रीम में आप अपने मन के अंदर वो चीजें क्या बोल रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप बाहर, आपकी कॉन्शियसनेस बाहर नहीं गई कहीं, आपकी कॉन्शियसनेस आप सब कुछ अंदर ही हो। मेक सेंस? अगेन हम इस पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं सो दैट आप पहले समझोगे हम सीख क्या रहे हैं। अभी कुछ मिथ्स है जिसको हम, जैसे ये ऐसी चीज है कि आपको अलग अलग चीजें अलग अलग जगह जानने मिलेगी, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे चाहिए कि आप समझो। एक है कि लूसिड ड्रीमिंग आपको टायर्ड कर सकती है। अगेन ये एक तो है कि अगर आप इनिशियल, इसमें ये आधा, ये है मैं बोलूंगा आधा सच है, क्योंकि आप अगर इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्लीप में ये कर लो, आगे मैं बात करूंगा स्लीप स्टेजेस में, लेकिन समझो कि आप सोते हो, वहां से उठो ना, अगर आपकी 8 घंटे की 7 घंटे की स्लीप है तो आप एटलीस्ट 5 बार, 5 स्लीप साइकिल में आप जाते हो। तो इनिशियल स्लीप साइकिल्स जो होती है उसमें स्लीप अपना ड्रीम स्टेट बहुत छोटा होता है, फिर वो लंबा होते जाता है। तो इनिशियल स्टेजेस में आप करो जहां पे माइंड को डीप स्लीप चाहिए, तो हो सकता है टायरिंग हो, लेकिन जैसे हम सीखेंगे या फिर जैसे नॉर्मली लूसिड ड्रीमर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये टायरिंग प्रोसेस नहीं है, कि कोई आप सोचोगे कि ड्रीम में भी मैं मेंटल प्रोसेस ऐसे कर रहा हूं तो मैं उठ के टायर्ड होऊंगा, वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जब भी लूसिड ड्रीम कर रहे हो आप एक गामा स्टेट में, स्लीप स्टेट में हो, जो वैसे ही बॉडी और माइंड के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग और मेडिटेटिव स्टेट है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम ड्रीम को कंट्रोल करने लगे, क्योंकि ड्रीम्स क्या होते हैं, ड्रीम्स क्या होते हैं, सब कॉन्शियस होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, तो हम उसको ही कंट्रोल करने लग गए, तो अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो है, अनकॉन्शियस माइंड जो है, उसके साथ हम बीच बीच में कुछ ना कुछ डाल रहे हैं। अभी एक सिंपल चीज समझो, आपको सपना आता है, आपको सुबह सपना थोड़ा बहुत याद रहता है, जैसे मैं बोला कुछ मैसेजेस देने की माइंड कोशिश कर रहा है, माइंड ट्राई कर रहा है कुछ प्रोसेस करे और कॉन्शियस माइंड को उसका आंसर मिले या रिजॉल्व करे। मतलब सब कॉन्शियस माइंड को कुछ हद तक मैसेजेस भेजने हैं सपने के थ्रू। इसका मतलब ये है कि आप अगर सपने में और ज्यादा कॉन्शियस और अवेक हो जाओ और वो कनेक्शन और ज्यादा डीप हो, तो एक तो है कि सबकॉन्शियस माइंड ये या अनकॉन्शियस माइंड, ये नहीं बोलेगा, दोनों सेम ही वर्ड है समझो, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में ये मत करना कंफ्यूजन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इज, जैसे मैं बोला कि आप हर रोज लूसिड ड्रीम नहीं करोगे। अगर समझो आपको हफ्ते में 20-30 सपने आते हैं, अब आपको याद नहीं रहते होंगे, लेकिन हर रोज आपको 3-4 आप सपने देखते हो, उसमें से एक सपने में आप लूसिड ड्रीम करो, लेकिन और जो सपने हैं 80 to 90% उसमें तो अनकॉन्शियस उसका काम कर ही रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू थिंक कि ये मेसिंग अराउंड है। कुछ लोग मानते हैं कि पागल हो जाएंगे लोग कि अगर सपने कंट्रोल करने लगे ये, हाँ, जो लोग इस चीज में बिलीव नहीं करते, स्पिरिचुअलिटी हो जाए सबकॉन्शियस, उनके साथ वैसे भी आप ये बात कर लो लूसिड ड्रीम की, वो आपको पागल ही बोलेंगे। तो वो एंगल से आप क्रेजी लग सकते हो अराउंड पीपल हु माइट नॉट बी इनटू दिस या वो लॉजिकली, लेकिन आप वैसे पागल नहीं होंगे इसके जब ये एप्लीकेशन। हाँ, अगर आप लूसिड ड्रीम में ही अपने ही नेगेटिव कुछ चीजें सोचने करने लग गए तो हो सकता है उसको नेगेटिव इम्पैक्ट हो, लेकिन मोस्टली लोग ऐसा करेंगे नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन विजुअलाइजेशन। वो तो लाइफ में भी है कि आप अच्छी चीजें करो आपके साथ अच्छी होगी, आप बुरी करो बुरे में जाओगे आप। तो लूसिड ड्रीम से आप पागल नहीं होंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आया था कि लूसिड ड्रीम मतलब टोटल ड्रीम कंट्रोल, टोटल ड्रीम कंट्रोल नहीं होता। उसके दो मैं एग्जांपल देता हूँ। एक, जैसे मैंने रुचि के केस में बोला कि हाँ वो कुछ कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन वो ये नहीं कंट्रोल कर पा रही कि मॉल है उसकी साइज क्या होगी, हो सकता है कि कलर क्या होगा, वो कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल इन द ब्लैंक होती है। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे उड़ रहा हूँ कॉस्मोस में, किसी ने लिखा, आप उड़ना कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन कॉस्मोस में जब भी वहां पे एक स्टार दिख रहा है, वहां से एक गैलेक्सी है जो पिंक कलर की, वो ऑटोमेटिकली बन रही है। सो एट सम लेवल आपका एक अनकॉन्शियस पार्ट है, वो भी इस चीज को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है कि वो जैसा मॉल देखा होगा वो और कुछ भी दिख सकता है। सो हम ये नहीं सोच सकते कि पास्ट में जो देखा है, क्योंकि माइंड कुछ भी क्रिएट कर सकता है। एंड फिर समझो कि और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ प्रोसेसेस होंगे ना, उसमें लेट से आप डिसाइड करो कि आज मैं जाके ये हील करूंगी या ये करूंगा, मेरे लाइफ की चीज है। अभी जब तक वो जो अनकॉन्शियस माइंड की कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एक्टिव है, जहां पे हो सकता है वो ट्रॉमा आप देख लो सपने में भी या याद भी कर लो, तो आपको और हैंडल ना कर पाओ, तो आप कितना भी लूसिड ड्रीम करके उस चीज को बुला लो आपके सामने, वो आएगी नहीं। आप लूसिड ड्रीम में हो, आप कंट्रोल करना चाहते हो जहां पे आपका एक पार्ट आए जो अनहील्ड है, जो बहुत डीपली हर्ट है लेट से, लेकिन अगर सबकॉन्शियसली वो जो ड्रीमर जो माइंड है, उस हायर माइंड है, वो अगर सोच ले कि नहीं ये मैं उसको दिखा दिया ना तो ये अभी भी ठीक नहीं होगी या फिर हैंडल नहीं कर पाएगी,
तो आप कितना भी कुछ कर लो, जैसे हीलिंग प्रोसेस हम आगे बात करेंगे, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो नहीं आएगा, क्योंकि एक लेवल पे आपके जो अनकॉन्शियस या ड्रीमर जो माइंड है उसके पास कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल है टू सम टाइम, स्पेशली नेगेटिव चीजें कि क्या इसको नहीं दिखानी है, क्या कहाँ पे क्या नहीं करना है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लूसिड ड्रीम मतलब ऐसा नहीं होगा कि पूरा, हाँ बहुत हद तक कंट्रोल होगा, इट इज नॉट बट कंप्लीट ड्रीम कंट्रोल, क्योंकि देर इज अ हायर पार्ट ऑफ योर माइंड whom sometimes might have different ideas about you, जो आपने सोचा उससे कुछ अलग ही सोच रहा हो। और वो पता है ना, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पावरफुल होता है नॉर्मली, अगर आपको कहीं ना कहीं पे सुना होगा कॉन्शियस माइंड से। सो वेन एवर देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, अनकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर कि वो सही रखे, लेकिन मोस्ट चीजें आपको दिखेगी और सही से होगी। और एक मिसकंसेप्शन है कि कुछ, जैसे यहाँ पे हम बात बात में देख लिया कि रुचि कर रही है, उनकी बेटी भी कर पा रही है, सो देर आर पीपल हु कैन डू इट, बट हम नेचुरली हो सकता है भूल गए हो वो करना, लेकिन एज चिल्ड्रन वी यूज टू डू इट नॉर्मली। हाँ, हमें याद नहीं रहता था, हम याद आज नहीं कर पाते, लेकिन एवरीबडी 90% ऑफ पीपल हैव दैट एबिलिटी। सो इट इज मोर अबाउट कल्टिवेटिंग इट अगेन। सो ऐसा कुछ नहीं कोई स्पेशल इंसान, मैं मोस्टली हिप्नोथेरेपी में बोलता हूँ कि सब्जेक्ट हिप्नोटाइजेबल होना चाहिए, तो उसके ऊपर ज्यादा जल्दी रिजल्ट आते हैं। लूसिड ड्रीमिंग ऐसी चीज है, इवन तो ये समझो कि लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा लेट्स से एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए लगता है, और इतनी फैसिनेटिंग चीज है कि लोगों को लगता है कि डिफिकल्ट होगा या फिर स्पेशल लोग ही कर पाएंगे। अगर आप सही से चीजों को अप्लाई करोगे, अगर आप सही से ये स्टेप बाय स्टेप जाओगे, तो ये आराम से चीजें हो सकती है। कोई भी किसी को सवाल है? जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रॉमा का, आई हैव लाइक, मुझे आज तक 4 से 5 बार ये चीज हुई है। पास्ट में मैंने 2-3 बार ट्रॉमा से रिलेटेड ही सिचुएशंस देखे हैं जिनको मैंने कंट्रोल भी किया है अपने लेवल पे। और जैसे आप बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट वाज नॉट डिसाइडेड, बट जो इनिशियल जो टॉपिक है उसको मैं डिफाइन कर रही थी, एंड आई वाज रनिंग दैट होल प्ले। और अब बस फर्स्ट टाइम टुडे वाज द वार्निंग काइंड ऑफ ड्रीम, विच इज वेरी डिफरेंट। मैं आपसे वैसे भी पूछने वाली थी कि व्हाट इज दिस, व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ है, बिकॉज दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट हैपेंड एंड आई वाज कंट्रोलिंग इट, आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व द सिचुएशन। सो वन इज के वंस आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक कम्युनिकेशन बैठ जाए, तो देन सबकॉन्शियस कैन कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू। इट कैन बी यू ट्राइड हीलिंग ओवर सब, लेकिन कभी कभी वो सामने से भी आपको मैसेज देता है। तो ये वैसा मैसेज वाला या जो भी था, आपको ड्रीम ज्यादा पता है कि क्या हुआ, इट समटाइम्स अनकॉन्शियस माइंड गिव्स यू दोज क्यूज या मैसेजेस क्लियरली। और फिर आपके ऊपर होता है कि वो जो आप बैठो, देखो, और एक है कि आपका ड्रीम इंटरप्रिटेशन आप खुद अच्छे से कर पाओगे, मेरे से भी ज्यादा। सो यू नीड टू सिट डाउन एंड पहले तो पूरा थीम पकड़ना है कि इसमें मेन फीलिंग या मेरे को क्या बताने की कोशिश की जा रही थी। फिर आप छोटे छोटे एलिमेंट्स में भी जा सकते हो कि I कौन can कौन actually था। tell you, यस, we can take it as an example also. For my daughter, it came like मैं उसको डॉग वॉक के लिए भेज देती हूँ मेरी कम्युनिटी में 5 मिनट्स के लिए। बट आई गॉट दिस ड्रीम सेइंग कि लाइक वो गुम सकती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, राइट? तो मेरे को वो वार्निंग, एंड आई वाज ट्राइंग टू सर्च हर, वो गुम गई थी सपने में, मैं उसको ढूंढ रही थी, इवेंचुअली मिली, बट आई सॉ दैट वो वार्निंग था मेरे लिए, है ना। सेकंड चीज मुझे, हाँ, सेकंड वो खत्म होते ही मुझे मेरे बेटे के लिए दिखा। कई बार ही होता है 2 मिनट के लिए मैं कार से बाहर निकली तो कार ऑन छोड़ के मैंने सामान लिया फटाक से और आ गई। ही कैन एक्चुअली सिट डाउन एंड ही कैन मूव द स्टीयरिंग व्हील। आई वाज सीइंग कि उसने कार चलाने शुरू कर दिया। ही इज ओनली 4 ईयर ओल्ड, नाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। तो ये दोनों दो सपने चीजें, हैं। तो दो तो वार्निंग आ गई, वो जो क्लियर थी अच्छी चीज। दूसरा है कि ये आपके अंदर के फियर भी हो सकते हैं ऑलरेडी जो आपने, या आपका माइंड हो सकता है जो आपको दे रहा है, सो दैट आप सही स्टेप्स लो। सो बहुत बार अगर लेट्स से कि आपने देखा कि जैसे ये वाले केस में तो क्लियर आपके लिए मैसेज था कि ये दोनों को संभालो। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी को दिख गया कि मेरी मम्मी ये कर रही है ना, तो उनको लगे कि ये मम्मी का कुछ दिखा रहा है इमोशनल। 99% ऑफ टाइम आपके ड्रीम में आप हो, समझो, मतलब आपका परसेप्शन क्या है लोगों के लिए, आप क्या सोचते हो, आपके लिए मैसेजेस क्या है। तो क्योंकि ऐसा दूसरे लोग इन्वॉल्व है, स्पेशली फैमिली के, तो मैं वो थोड़ा डिफरेंशिएशन कर दूं कि योर ड्रीम इज यू। आपको ट्रम्प दिखे, विराट कोहली दिखे, तो ऐसा नहीं बोलना कि विराट कोहली ये सोच रहा है या उसको ऐसा हो जाएगा, वो आप ऐसा सोच रहे हो। वन सेकंड, आपका बारे में तो क्लियर केस है कि आपको दो चीजें ऐसी दिखाई गई जो यू माइट हैव बीन डूइंग which your unconscious feels is unsafe. Now it is your Right. responsibility to follow up on it and make sure. अगर आप ये करोगे ना, इसका फायदा क्या है, देखो, आपका एक माइंड है जो आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर आपने वो कम्युनिकेशन ले लिया और अप्लाई किया,
तो खुश होगा वो कि हाँ ये सुन रही है मेरी बातें। नेक्स्ट Mhm. टाइम इट विल गिव यू मोर इनसाइट्स, मोर Okay. इंफॉर्मेशन, इट विल हेल्प यू मोर। ड्रीम वाले मैं जाने वाला था, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम ड्रीम को उतना ज्यादा वैल्यू देते नहीं है। हाँ आया था कोई Right. सपना, अरे चला गया। So that is where what happens, the dreaming mind or that subconscious mind sometimes then breaks that communication कि ये इतना सपने को सपने की तरह ले रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा मेरे मैसेजेस को, वट एवर। एंड दैट इज वेयर दैट कम्युनिकेशन कैन ब्लर आउट एज वी ग्रो अप, जिससे अपने साथ होता है। अगर आप ये आप करते हो कंटिन्यू, वेर यू एक्नॉलेज दिस एंड वेन यू अप्लाई इट, यू विल सी कि आपको और सपने आएंगे। नॉट बिकॉज कि वो आपको वरी देना चाहता है, लेकिन वो और अच्छे से आपको हेल्प कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। आई वुड से इट इज अ गुड साइन फॉर अदर्स एज वेल। कि आगे मैं बात करने वाला हूँ कि सपनों को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आपको ड्रीमर माइंड के साथ एक्चुअली फ्लो करना है, और जैसे इनके साथ हेल्प हो रही है, कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है, तो यू कैन नॉट टेक ड्रीम सीरियसली एंड देन ऑल्सो वांट टू लूसिड ड्रीम। जब भी आप इन चीज़ों पे ध्यान, जैसे आपको ध्यान गया, आप अप्लाई करो, और मैं सिखाऊंगा कैसे उसके ऊपर ध्यान लेके जाते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। जितना आप उसको डीपली और सीरियसली लोगे ना सपनों को, उतना ज़्यादा चांस है कि आप लूसिड ड्रीम भी कर पाओ, उतना ज़्यादा चांस है कि सबकॉन्शियस के जो कम्युनिकेशन है, सपने हैं, वो आपके लिए सही तरीके से सही लेवल पे आए। सो विच इज़ गुड, विच आपके वाले केस में भी अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट अगेन हाय, एक्चुअली मेरा डाउट ये है कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा मतलब सपने आते हैं, लेकिन उसका कोई मीन नहीं होता। लाइक कुछ भी सपना आएगा, लाइक मेरे बड़े पापा से मेरी शादी हो गई, लाइक ऐसे अब ड्रीम में इनको मैं क्या सीरियसली, मतलब मेरे माइंड में अपने इस टाइप का मैं सोच नहीं आपको सकते, पूछता हूँ वैसी कि चीजें अगर आती है। आपको मैं यही सपने के बारे में पूछूं कि चलो, ये जो है कि बड़े पापा और हम्म। आप उनके साथ आपकी शादी होना, आपके अंदर सबसे पहले कौन सा इमोशन या कौन सी फीलिंग ट्रिगर करती है? मतलब ही इज लाइक माय डैड, तो मतलब हाँ, ये तो तो बहुत ही क्या अजीब चीज हुई जो कभी मैं सोच भी नहीं सकती। सोच, अगर अगर हाँ, और जब ये वैसा आप सोचते हो तो क्या फील होता है आपको? बहुत गंदा सा लगता है कि ये क्या देख लिया आज मैंने। तो पहला तो थीम होगा कि देर इज समथिंग नेगेटिव या गंदा सा इन योर माइंड, दैट इज नॉट कि ये तो चलो आपको पापा दिखे, उनके साथ छोड़ दो, हम्म। लेकिन ओवरऑल इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ यू विच यू माइट नॉट इवन बी अवेयर ऑफ। सो कभी कभी इवन दो आप कितना भी क्या बोलते हो, अलग चीजें, जैसे कोई हो सकता है बोल दे मेरी नानी दिख गई जो बहुत सालों पहले मर गई थी। इट इज नॉट अबाउट कौन है क्या है, हाउ इट इज मेकिंग यू फील। हम्म। सो यू कैन टेक्निकली ब्रेक इट डाउन, हम आगे जाएंगे। लेकिन दे मीन समथिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। उसी का तो रीजन है कि हजार चीजें आपको दिखा सकता था, यही दिखाया और आपको ऐसा फील हुआ। सो इवन दो देर कैन नॉट बी लॉजिक बिहाइंड हाउ और वॉट इज कमिंग इन टू योर माइंड, बट इट इज यू, a part of you which is trying to come up for various reasons. सो वहां पे आपको सीरियसली लेना होगा इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा चलो पापा, बड़े पापा का सीन छोड़ दो, अच्छा मेरे अंदर कुछ मेरे को गंदा फील हो रहा है और सपने में आया, तो देर इज समथिंग इनसाइड मी दैट इज ट्राइंग टू कम अप, या कुछ ऐसा है जो हील होना चाहिए, कुछ नेगेटिव है, वैसे लाइंस पे भी सोचो। सो इवन तो देखो ये बहुत एकदम रैंडम सपना है जो अभी सपने में भी नहीं करोगे जैसे आपने बोला, लेकिन सपने में हुआ, तो क्यों? हम्म। क्योंकि देर हैज टू बी सम मीनिंग, दैट इज वेरी, यू डोंट हैव टू बी डीपली सीरियस, बट पे अटेंशन टू, हाँ ऐसा कुछ है, सोचो 5 मिनट उसके बारे में। सो यू गिव सम वैल्यू टू द ड्रीम रादर देन सोचो कि अरे यार ऐसा सपना आया, मतलब हंस दिया, मेरे छोड़ दिया। ड्रीम्स ऐसे होते हैं, कुछ भी नहीं होता उनका मीन। आज ये आया था कि एक चुड़ैल मेरे पीछे भाग रही है, मतलब इसका क्या सेंस लूं क्या मैं, और फील हो मैं रहा डर था जाती आपको? हूँ बहुत ज्यादा। आपको फील क्या हो रहा था? मैं डर, बहुत डर किस रही हिसाब थी में और डर मैं रहे उठ थे? गई थी। बहुत ठीक है, ज्यादा मेरे पैर ठंडे ठंडे हो जाते हैं एकदम, लाइक इतना सो डर चुकी क्या थी होगा? मैं। तो आपका तो क्लियर केस है कि कोई फियर बाहर आ रहा है। नाउ व्हेन यू हम्म। स्टार्ट पुटिंग लॉजिक कि चुड़ैल थोड़ी मेरे पीछे भागेगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, काफी हम्म। लॉजिकल है, दैट इज वेयर इट वॉन्ट होल्ड वैल्यू फॉर यू। बट इफ यू लुक एट इट लाइक दिस कि अरे मैं सपने में डरी हुई थी, पैर ठंडे थे, मतलब देयर इज सम फियर इनसाइड मी। इट कैन बी जो डे टू डे हम्म। में कुछ हुआ, या फिर बहुत डीपली कुछ हो सकता है। हाँ, इतना भी एक्नॉलेज करो इसको, वो एंगल से सोचने लगो, दैट इज द गुड स्टार्ट टूवर्ड्स एक्चुअली बिकमिंग more serious about the dreams, and then eventually that will help you lucid dream as well. सो आपके सपने आगे जैसे जाऊंगा एकदम अलग हो सकते हैं, लेकिन इट इज अबाउट हाउ इट मेक्स यू फील। फिर चुड़ैल आपके लिए क्या मीन करती है, फिर कहाँ पे आप भाग रहे थे, सो आप और छोटे मान्यूट डिटेल में भी जा सकते हो विच विल गो इनटू। बट फॉर यू इट इज अ क्लियर हम्म। केस कि आपको सपने आ रहे हैं, वो एक नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। यू हैव टू फोकस ऑन द हम्म। फीलिंग, ये फीलिंग ऐसी क्यों आई, आज ही क्यों सपना आया, मैं कोई डर है क्या? इवन दो यू डोंट गेट आंसर्स, बट लुक एट इट दैट वे रादर देन अरे यार ये तो बहुत इलॉजिकल है, ये क्यों होता है, तो होते रहते। दैट इज वेयर व्हाट विल हैपन कि आप थोड़े जो देखो सबकॉन्शियस प्रोसेस है, जैसे मैंने बात की, वो मेटाफोरिकल है, वो स्टोरीज में बात करेगा, वो कुछ भी कनेक्ट करेगा।
जब उसके साथ आप काम करोगे तो ऐसे सपने, जैसे रुचि को एक सिग्नल आया, उन्होंने अप्लाई किया, फिर आएगा। और जैसे आप उसको लॉजिक दो या फिर ऐसे सीरियसली ना लो, अरे यार ये तो मजाक वाले सपने हैं, छोड़ दो, हाँ डर लग रहा था लेकिन उस पर ध्यान रखे बगैर इफ यू मूव अवे फ्रॉम इट, व्हाट हैपेंस इज के आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का गैप बढ़ते जाता है, जिससे सपने आने के फायदे, मीनिंग जो है वो भी आपको पता नहीं चलते, एज वेल एज जो हम करना चाहते हैं लूसिड ड्रीम वो भी आप आराम से फिर नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू वर्क अवे फ्रॉम समथिंग जहां पे उसके साथ आपको एक्चुअली काम करना। अगर वो कुछ दे रहा है, देर इज अ रीजन, यू डोंट नो बट इट इज यू एट सम लेवल। वो चुड़ैल के बारे में नहीं है, वो आपके बड़े पापा के बारे में नहीं है, इट इज मोस्टली यू हु इज ट्राइंग टू कम अप, which part of you why we don't know, but you can decode sometimes. Make sense? Okay. Okay. हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सर, आई हैव वन क्वेश्चन कि लाइक इज इट पॉसिबल लाइक इफ वी वांट टू रिकॉल समथिंग, सो वो ल्यूसिड ड्रीम की वजह से हो सकता है? मतलब रिकॉल क्या चीज? लेट्स से कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉल करनी है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्या वो ल्यूसिड ड्रीम हमें उसमें हेल्प कर सकता है? मेमोरी रिकॉल के ऊपर उतना मैंने या लूसिड ड्रीम में कभी किसी ने ये किया नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन हिप्नोसिस में हो सकता है, इसलिए मुझे लगता है लूसिड ड्रीम में हो सकता है। क्योंकि क्या हुआ, लाइक आई एनकाउंटर दिस एक्सपीरियंस 1 वीक बिफोर। सो क्या है कि लाइक मैं अभी ये मशरूम फार्मिंग पे वीडियो देख रहा था, राइट, बट मुझे वो मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहा था, वो उसका यूजर आईडी याद नहीं आ रहा था। तो क्या हुआ, एट दैट नाइट मुझे ड्रीम आया और उसमें मुझे इसका इंस्टाग्राम आईडी दिखा। सो तो वो नेक्स्ट डे आई सपने में सर्च आया, एंड मुझे वो लूसिड ड्रीम से ज्यादा क्या हुआ, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको एक, जैसे रुचि का केस में कुछ मैसेज दिया आपको, वो आईडी दिया। ये सबके साथ होता है चलते हुए भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबके साथ होगा, किसी का नाम याद करना है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, या फिर कोई सॉन्ग है या कुछ, फिर आप छोड़ दो ना वो सोचना, 5-10 मिनट बाद एक आंसर था, अरे इसका नाम तो अविनाश था, या अरे ये तो ये गाना था। सो वैसा आपका सपने में हुआ जहां पे आप कुछ याद कर रहे थे, एंड देन सपने में सबकॉन्शियसली इट केम एज एन आंसर। तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि ये लूसिड ड्रीम से ज्यादा ड्रीम के थ्रू आपके माइंड ने आपके साथ कम्युनिकेट किया, जो मैं पहली दूसरी स्लाइड में बोला कि ड्रीम्स कैन गिव यू मैसेजेस या आंसर्स, तो वैसा ओके, हुआ आपके साथ। राइट, सो लूसिड ड्रीम में, ओके, हाँ, बट मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहां पे है कि ये जो आप कर रहे हो ना, कि आपको आंसर मिला, वो क्या होता है नॉर्मली, एक कहावत है हिप्नोसिस में या सबकॉन्शियस माइंड की फील्ड में, कि आप अनकॉन्शियस माइंड को कुछ सवाल पूछो ना, तो उसकी टेंडेंसी है जवाब देने की अनकॉन्शियसली, लेकिन हो सकता है वो जवाब 10 मिनट बाद आए, 100 मिनट बाद आए, रात को जैसे आपको सपने में आए, या फिर हो सकता है आपके लाइफ के फॉर्म में आपको दिखे। सो व्हेन यू आस्क योर माइंड राइट, समथिंग और आप कॉन्शियसली वो करना छोड़ भी दो, लेकिन आपने 5 मिनट भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत बेजा अड़ाया है, अनकॉन्शियसली वो जवाब ढूंढते रहता है, और कभी कभी कॉन्शियस अवेयरनेस में फटाक से निकल जाता है, जैसे आपको सपने में आया, किसी को ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसका अलग एप्लीकेशन है, जिसका थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन है, कि दिस टेल्स अस के आप अगर कुछ माइंड को पूछो, योर अनकॉन्शियस माइंड कैन आंसर इट। दैट इज वर क्या होता है, बहुत सारे लोग खुद को क्या सवाल पूछते हैं मालूम, अरे यार मेरी लाइफ इतनी बेकार क्यों है, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अरे मैं यही फैमिली में क्यों पैदा हुआ, एंड देन अनकॉन्शियसली इट विल शो यू एवरीथिंग दैट विल आंसर दैट क्वेश्चन एंड यू स्टे इन दैट सिचुएशन। और इसका अपोजिट चीज की जा सकती है कि आपको जो लाइफ में चाहिए उसके बारे में अपने आप को सवाल करो। अगेन मैं साइड ट्रैक जा रहा हूँ थोड़ा, लेकिन क्योंकि सवाल की बात आई है, हाउ कैन आई लूसिड ड्रीम, व्हाट कैन आई डू सो दैट माई लाइफ कैन बी अमेजिंग। अभी आप इवन तो आपके पास आंसर नहीं होंगे, जैसे आपको आंसर तभी नहीं मिला वो इन्फ्लुएंसर का, लेकिन आप 5-10 मिनट व्हेन यू आस्क राइट क्वेश्चंस टू यू, यू विल सी के ऑटोमेटिकली इन योर लाइफ, इन योर थॉट्स, एवरी इन योर ड्रीम्स, आपको वो चीजों की तरफ वो लेके जाएगा, दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ दैट वॉट एवर द क्वेश्चन वॉज। इसको एम्पावरिंग क्वेश्चंस बोलते हैं। माइक मेंडल करके एक थेरेपिस्ट है, उन्होंने बहुत बड़े वे में इसको सिखाया लोगों को और किया है। So by just changing the question that you ask to your unconscious mind and then thinking about it 5 minutes can change your life, ऐसा माना जाता है। और दोनों जगह पे, और ये वाले में दोनों जगह पे एक ही प्रिंसिपल काम करता है कि once you are asking yourself something, there is an unconscious urge to answer it. Sometimes वो जो न्यूरल कनेक्शन है ना, वो तुरंत नहीं बनते, वो आ रहा है, आपको सपने में आ गया, किसी और को, मैं मेरे साथ होता है, मैं सोच रहा हूँ कुछ नहीं, लेकिन मैं और कुछ काम कर रहा हूँ, अचानक से याद आ गया, अरे यार इसका नाम ये था, तभी वो 10 मिनट पहले जब भी बोलना था याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये आ गया। अगेन इट इज द सेम थिंग। सो टेक्निकली व्हेन यू आस्क, इवन इफ यू फॉरगेट कॉन्शियसली, योर अनकॉन्शियस सर्च इंजन इज गोइंग ऑन एंड गॉन।
एंड इट माइट शो अप इन योर कॉन्शियस माइंड लाइक इट हैपेंड इन योर ड्रीम। और देखो वही सपना, जैसे आपको 1000 सपने आते होंगे, 5-10 सब याद नहीं, लेकिन ये आपको याद रखवाना था उसको, तो आपको याद भी रहा। क्योंकि अगर दिखा दिया और फिर उठ के ही याद नहीं रहा सपना, तो वो फायदा नहीं हुआ। सो सम ऑफ जब ये मैसेजेस आते हैं ना, वो सपने हमें याद रहते हैं, क्योंकि माइंड को चाहिए कि हमें वो याद रहे, सो दैट बैठ के सोचे। ये तो आपके और रुचि के केस में क्या है, क्लियर है, सिग्नल है, या एक एक ढूंढ रहे थे कुछ आंसर मिल गया। जैसे और किसी ने बोला, नॉर्मली क्या हो सकता है कि आप ध्यान ना दो वो मैसेजेस पे, और आप थोड़ी देर तक सोचो, सुबह डर डर के उठ गए लेट से, या गुस्सा होके जो भी है, और फिर सपने के फॉर्म में उसको लेके छोड़ दिया। लेकिन द ड्रीम हैड समथिंग फॉर यू, क्योंकि वो आप ही हो, कुछ लेवल पे आपका डीपर माइंड ही है जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। दैट इज वेयर आई वांट कि जब भी आप ये कोर्स कर रहे हो, या आज से, आपको सपना डिकोड पूरा नहीं करना है, लेकिन उसको थोड़ा सीरियसली लेना है, उसके बारे में सोचना है। हम लिखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, बट दैट इज वेयर यू विल वर्क विद दैट माइंड, बिकॉज हमें उनके साथ काम करना है। हमें उससे कंट्रोल नहीं करना, जैसे बोला कि टोटल कंट्रोल तो है नहीं, और हमें उससे दूर भी काम जाना नहीं है, हमें उसके साथ काम करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जब काम करने लग जाओगे ना, आपको सामने से वो इतने सारे आंसर्स देगा, और उसके ऊपर जैसे मैंने रुचि को बोला, आप अप्लाई करना, तो करो तो और देगा और हेल्प करेगा। बट मोस्ट लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो होते हैं वो जहाँ पे वो कम्युनिकेशन ही नहीं होता, या फिर कम्युनिकेशन आ रहा था लेकिन हमने इग्नोर किया, हमने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर धीरे धीरे वो कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है, और धीरे धीरे फिर कॉन्शियस अनकॉन्शियस जब भी बहुत दूर होते हैं ना, तो लाइफ ऑटोमेटिक चलती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी थोड़ा साइंस पे आते हैं कि इसमें होता क्या है, आपके ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है। आपका ये लूसिड ड्रीम तो बोलो चलो, कॉन्शियस हो रहे हो, अलर्ट हो रहे हो, लेकिन नॉर्मली होता क्या है। तो सिंपल, आप ये अगर ब्रेन का मैप देख पा रहे हो, तो नॉर्मली आपके विजुअल, जब भी आप नॉर्मल ड्रीम कर रहे होते हैं ना, तो आपका विजुअल कॉर्टेक्स, ब्रेन का स्टेम और कुछ पीछे के हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं। और एक चीज 100% स्विच्ड ऑफ होती है, वो है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अभी इसका साइंस समझ के आपको कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इट विल गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है व्हेन यू आर डूइंग इट। सो समझो कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद है। अभी ये जो कॉर्टेक्स है वो क्या है, वो आपको लॉजिक देता है, वो आपको सेंस ऑफ सेल्फ देता है, कि मैं हूँ, जैनिश हूँ, लॉजिक है, लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने, सॉरी आपका आईफोन लिखा हुआ है, उन्होंने बोला कि आ, मेरे पीछे चुड़ैल भाग रही थी और मुझे डर लग रहा था। तो सपने में एटलीस्ट वो बिलीव कर रही थी, भाग रही थी, वॉट एवर हो रहा था, लेकिन उनका जब ये प्रोसेस हो रहा है ना, उसमें वो खुद ही थी कि वो भाग रही थी। सो वहां पे भी सेंस ऑफ सेल्फ सपने में था। लेकिन लेट से कुछ लोगों को सपने आ सकते हैं कि मैं बचपन के कोई मेमोरी याद आ गई सपने में, कि बचपन में वो बच्चा है। अगर वहां पे लॉजिक होता या फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो उसको पता होता कि अरे मैं तो बड़ा हो चुका हूं, मतलब ये तो सपना है। लेकिन इन योर ड्रीम्स व्हेन दिस इज स्विच्ड ऑफ, मोस्टली जो भी चीजें होती है वी एक्सेप्ट इट एज इट इज। आप वो ड्रीम में सुपरमैन हो सकते हो, आप ड्रीम में कोई कहीं पे उड़ रहे हो सकते हो, कोई भी आपको ड्रीम है, आपको रियल लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड, वहां पे कोई लॉजिकल साइड आपका एक्टिव नहीं होता। लूसिड ड्रीम में क्या होता है कि आप सपने में तो हो, ये सब तो एरिया एक्टिव भी है, लेकिन जैसे आपको पता चल गया ना ये सपना है, और आप उसके अंदर हो, आपका ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट हो जाता है, सेंस ऑफ सेल्फ आ जाता है, सेंस ऑफ लॉजिक आ जाता है, सेंस ऑफ कंट्रोल भी इसी वजह से आ जाता है। एंड दैट इज वेर यू कैन स्टार्ट नॉट ओनली फर्स्ट कि पता चले कि ये सही है गलत है, ड्रीम में क्या हो रहा है, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल इट, एंड यू कैन ऑल्सो प्रोसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर इसी चीज को हिप्नोथेरेपी या कोई भी थेरेपी में देखो ना, कभी कभी क्या होता है कि इंसान हिप्नोटाइज हो जाए, लेट से कुछ केसेस में होता है कि वो पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब वो जो बोल रहा है ना, उसको आंख खोल के याद नहीं रहेगा। बहुत लेट से 10% केस में ऐसा होता है कि उसने आंख खोली, बोला मुझे कुछ याद नहीं है क्या हो रहा था, लेकिन वो जो आंख बंद थी और वो प्रोसेस जब भी कर रहा था, उसको याद नहीं है क्या क्या बड़बड़ करके गया, लेकिन बाहर से वो सजेशन दे रहा है कि अच्छा, जो थेरेपिस्ट है कि ये चेंज कर दे, ये कर दे। सो लॉजिक आ रहा है माइंड के पास, कहाँ से, थेरेपिस्ट के थ्रू। कभी कभी कुछ लोगों को अच्छे सेशंस होते हैं, उनको याद भी रहे ना, तो क्या होता है कि लेट से उसको बचपन की मेमोरी याद आ गई, तो उसमें उसको बोला जाता है कि अच्छा मेमोरी है, यहाँ पे कौन कौन है, मम्मी डैडी है, मैं हूँ और मैं रो रहा हूँ, इसके साथ क्या होना चाहिए। जब भी ये सवाल आता है कि जब भी स्टोरी में चेंजेस करते हैं थेरेपी में, वो अपने खुद का लॉजिक लगाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, नहीं ये बच्चे को यहाँ से बाहर निकाल देना है, इसको हील करना है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका लॉजिकल माइंड भी एक्टिव है, या फिर वो थेरेपिस्ट बोल देगा बाहर से। लेकिन एट सम लेवल जब ये अनकॉन्शियस प्रोसेसेस होते रहते हैं ऐसे, स्पेशली जब ये आप इंड्यूस करके आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में जाते हो, बाहर से लॉजिक का आना बहुत जरूरी है उस चीज को हील करने के लिए या चेंज करने के लिए।
इसी वजह से जब ये लूसिड ड्रीम में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का एडिशन हो जाता है, आपका फ्रंटल लोब आ जाता है काम में, उससे नॉट ओनली ट्रॉमा प्रोसेसिंग आसान हो जाती है क्योंकि आप डायरेक्ट कर पाते हो, लेकिन आपके वो जो ट्रॉमाज है उसमें आप बाहर से लॉजिक भी डाल सकते हो, क्योंकि समझो आपका एक पार्ट है जो ट्रॉमेटाइज है, वो उसको एक ही नजरिए से देख रहा है उस ट्रॉमा को, और वो हील नहीं हो पा रहा क्योंकि वो इमोशनल पार्ट्स है, आपका इमोशनल ब्रेन, आपका रेप्टिलियन ब्रेन वो सब कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जैसे ये आ जाता है ना लॉजिक, और फिर आप उस चीज को अगेन देखो, प्रोसेस करो, तो हीलिंग भी इजी होती है, एज वेल एज समटाइम्स जस्ट बाय बीइंग देयर एंड बीइंग लॉजिकल कैन ऑल्सो हील अ लॉट ऑफ थिंग्स। कभी कभी कुछ लोगों को हीलिंग का प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, उनको खाली एक अनकॉन्शियस मेमोरी, उनको जो सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ बिहेवियर या नेगेटिव इमोशंस फील करवा रही थी, वो याद भी आ जाए तो भी ऑटोमेटिकली वो हील हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लॉजिकल माइंड में है तो वो लॉजिक भी घुस गया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का भी उसमें थोड़ा बहुत एडिशन हो गया। सो व्हेन यू आर लूसिड ड्रीमिंग टेक्निकली, तो नॉर्मल नेचुरल ड्रीम स्टेट में जो पार्ट्स एक्टिव होते हैं वो तो है ही कि हाईली विजुअल, हाईली सेंसरी एक्सपीरियंस, बट your prefrontal cortex get activated and it has its own benefits, especially for control, क्योंकि कंट्रोल करना है, सेंस ऑफ सेल्फ आ जाती है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, एज वेल एज आप फिर प्रोसेसेस कर पाते हो। डाउट है किसी को? अगेन हम अभी साइंस क्या है, ड्रीम क्या है, उस पर जा रहे हैं, फिर एक्सरसाइजेस। लेकिन एक छोटी एक्सरसाइज मैंने डाल दी है बीच में, क्यों डाली है, क्यों जरूरी है, उसमें और जाएंगे हम ड्रीम रिकॉल। लेकिन दिस इज अबाउट लूसिड ड्रीमिंग। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च भी ला के रखा है यहाँ पे कि जैसे ये तो अच्छी एक जर्नल है एल्सवेयर अगर पकड़ लो, लेकिन बहुत सारा अभी धीरे धीरे रिसर्च आ रहा है कि लूसिड ड्रीमिंग 3 चीजों में तो 100% यूजफुल है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ये दे देता हूँ कि कुछ स्टडीज ये बोलती है कि स्पोर्ट्स में या ऐसी चीजों में जहाँ पे फिजिकल आप कुछ ना कुछ रेपिटेशन करने वाले हो, उसी चीज को आप लूसिड ड्रीम में भी अगर प्रैक्टिस करो तो आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो सकता है। एक रिसर्च में ये देखा गया कि कोई लूसिड ड्रीम में जाके वेट ट्रेनिंग करे तो 3 महीने तक अराउंड 18% कम होता है, लेकिन जो नेचुरली कर रहा है जिमिंग उससे 18% कम होगा, लेकिन तभी भी मसल गेन होता है विच विच स्टेज फॉर 3 मंथ्स एज वेल। सो सोचो कि लूसिड ड्रीम में जो प्लेसिबो इफेक्ट, जैसा मैं आगे बात करूंगा, कि वो अपने आप को विजुअलाइज कर रहा है कुछ करते हुए और उसकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। कुछ रिसर्च ये है जहाँ पे ट्रॉमा, पीटीएसडी जैसे, जैसे मैं ट्रॉमा हीलिंग की बात कर रहा हूँ, कि पीटीएसडी जैसे जो बड़े बड़े स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है उसमें लूसिड ड्रीमिंग को अप्लाई किया जाता है। इफ समबडी कैन लूसिड ड्रीम दे आर एबल टू हील अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी एक अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस प्रोसेस है। इसका क्लासिक एग्जांपल बोलूँ, अभी 2-5 दिन पहले आई थिंक एक पॉडकास्ट आया हुआ है इम्तियाज अली का, रणबीर के साथ। उसमें आप देखोगे वो बात कर रहा है कि आप कभी कभी कितना भी कर लो, लेकिन एक सबकॉन्शियस एक क्रिएटिव माइंड होता है जो आप कितना भी कुछ कंट्रोल करो प्रोसेस, वो आपके अंदर से कुछ ना कुछ निकल के आता है जो आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको स्टेप बाय स्टेप। कि कोई पूछ रहा था उसके साथ कि इसको भी इम्तियाज अली बनना है, बोलता है पहले तो मेरे जैसा बनने की कोशिश मत कर, तो खुद ही बन। लेकिन अगर एक ऐसा स्टेप होता ना कि मैं कैसे काम करता हूँ और हो जाता है, अगर वो लॉजिकल स्टेप्स होते तो कोई भी कर लेता। लेकिन क्योंकि ये कुछ क्रिएटिव चीज है जो एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, तो सब लोग एक तरीके से सोचेंगे नहीं और कर नहीं पाएंगे। विच इज़ वेयर क्रिएटिविटी 100%, अगर आप कोई भी फील्ड में हो, क्रिएटिविटी आपको यूजफुल होगी, लूसिड ड्रीमिंग में आ सकती है। क्रिएटिविटी का सबसे क्लासिकल एग्जांपल कौन है, मतलब अगर ऐसी कोई टेक्निक यूज़ करने वाला, थॉमस एडिसन, जो मैंने भी रील बनाई, बहुत सारे लोग बनाते हैं कि वो नैप लेते थे और उनको आइडियाज आती थी। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं नैप लिया, मेरे को एक आइडिया आया जो मैंने अप्लाई किया, मेरा इंस्टाग्राम आगे जाने लग गया। तो समटाइम्स आप कभी खाली नॉट ओनली लूसिड ड्रीम, लेकिन ये जो नैप्स है, और नैप्स तो मैं आगे लेने बोलूंगा, उसका रीजन भी बोलूंगा, लेकिन नैप्स है या ये जो खाली रिलैक्सेशन स्टेट्स है, उसके पहले कोई प्रॉब्लम के बारे में सोचो जिसके ऊपर आपको क्रिएटिव आंसर चाहिए और सो जाओ, उसका बहुत बेनिफिट है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टेट की मैं बात करता हूँ, थोड़ा साइड ट्रैक जा रहा हूँ लेकिन आपको समझने में मजा आएगा। आपने हिप्नोगॉगिक स्टेट के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने हिप्नोपॉम्पिक स्टेट के बारे में सुना है किसी ने? जैसे हिप्नोगॉगिक कौन सा स्टेट है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। हिप्नोगॉगिक कौन सा स्टेट है? जो आप सोने जा रहे हो। तो पॉम्पिक क्या है? जब भी आप उठ रहे हो ना, सोने के बाद आप जब उठते हो और वो जो ट्रांजिशन होता है
आप समझो डीप स्लीप ड्रीम स्टेट में थे और वहां से लाइट स्लीप में आए और बाहर आए और आंखें खोली, अलर्ट हो गए। तो अलर्टनेस और स्लीप के बीच में एक स्टेट आता है जो नॉर्मली अभी स्किप हो जाता है। क्यों? अलार्म बज गया, अलर्ट हो गया, मतलब मैं सोया था, अलर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी आपके साथ बचपन में या अभी भी होता होगा कि जब भी आपका अलार्म नहीं बज रहा, आपको अचानक से उठना नहीं है, आप सोए हुए हो, टाइम हो रहा है, धीरे धीरे बर्ड्स की आवाज आई, घर पे काम चल रहा है, आप अभी भी बेड बेड में हो, आंखें, हाँ आप उठ चुके हो लेकिन आंखें बंद है, रिलैक्स्ड हो, वो जो स्टेट है ना वो हिप्नो पंपिक स्टेट है। ठीक है, सोने जाने का जो टाइम है वो गॉगिक पंपिक। तो माना जाता है कि सबसे आपके जो आइडियाज या आपको जो इंट्यूशन आते हैं या सब कॉन्शियस माइंड में से आंसर्स आते हैं ना, वो स्टेट में आने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी स्टेट। हाँ, जाने के टाइम पे आप वो जो अप्लाई करने बोल रहे हो, सोच रहे हो प्रॉब्लम के बारे में, जो भी है वो सही है। लेकिन अगर आपके अंदर से इंट्यूशन बोल दो, हायर माइंड बोल दो, सबकॉन्शियस माइंड बोल दो, डीपर जो भी बोलना है, ब्रेन बोल दो, वो अगर आपको कोई इंसाइट्स देना चाहता है तो वो जो हिप्नोपम्पिक स्टेट है उसमें आपको मिलते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं रील्स बनाता था, ठीक है, तो मेरे फॉलोअर्स थे 18,000, फिर 15 कम हो गए। तभी तो 100-200 की भी वैल्यू थी, अभी नहीं है, लेकिन तभी तो 100-200-10 की भी वैल्यू। तो मैं देखता हूँ रोज 18,600, 18,400, 300 नीचे जा रहे हैं और मैं स्ट्रेस में। और स्ट्रेस मतलब क्या कि अरे यार इतना बना रहा हूँ, काम क्यों नहीं हो रहा। तो एक दिन मैं बनाने वाला था रील, लेकिन मैं कैमरा के सामने बैठा हुआ हूँ और मेरा दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे 100% पता है कि मैं जो भी बनाऊंगा ना वो नहीं चलेगा और फिर वो फिर से वही साइकिल चलेगी। तो मैं बोला छोड़ो, थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो मैं वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था और मैं सो गया, मतलब नैप ले लिया। आँख खुली और आँख बंदी थी तभी ही, मतलब समझो म्यूजिक बंद हुआ, मैं खोलने वाला हूँ, तभी एक दो आंसर मिले। आंसर मतलब एक थॉट्स आए, मैंने अप्लाई किया और चल पड़ी पेज। अभी तो 9 लाख कुछ है। तो व्हाट यू अंडरस्टूड इज के कभी कभी मैंने ये समझा कि कभी कभी आप कितना लॉजिक लगा लो दुनिया में। मैंने तो क्या किया, प्रॉब्लम के बारे में मैं कब कब सिर दर्द हो रहा था मैं सो गया, लेकिन दैट इज वेयर देयर वाज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट वाज हैपनिंग एंड माय माइंड गिव मी सम इनसाइट्स। तो स्लीप का, नैप का इतना बड़ा रोल है ना इन सब चीजों में। लेकिन हम उस चीजों, मैं तो चलो पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि मुझे आज भी वो दोपहर याद है मैं क्या कर रहा था, और मेरे पास तो रिजल्ट है कि वो आया और उसके दूसरे महीने में तो 3 लाख फॉलोअर्स पे। तो मेरे पास एक एक ऐसा मीनिंगफुल ये है इंसिडेंट। आप लोगों के साथ ऐसे चीजें होती होंगी, बट हम आप लोग अनकॉन्शियस रहते होंगे क्या, आपको नहीं। और जैसे आप वो ध्यान देना छोड़ दो ना, फिर वो आंसर्स की जो वॉल्यूम है वो छोटी होती जाती है। मतलब पहले आपको क्लियर थॉट्स आते रहते क्या, जैसे रुचि को इमेजेस आ रहे हैं, वो तो मेरे से भी, मेरे को अगर सपना आ जाता कि अरे भाई तू ये रील बना रहा है, ये बंद कर दे, ये चालू कर दे, वो तो बेस्ट है। मुझे एक इंट्यूशन आया, मैंने किया। कुछ लोगों को वो इंट्यूशन आते रहता है, नहीं कर पाते, फिर वो और वॉल्यूम कम करते रहता है माइंड। सो व्हाट आई बिलीव इज वन के ये स्लीप स्टेजेस है, उसमें स्पेशली क्रिएटिविटी, आपके माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके आंसर्स निकालने हैं आपको। तो स्लीप, नैप्स, सेल्फ हिप्नोसिस और लूसिड ड्रीमिंग ऑब्वियसली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके आंसर, सबके मीनिंग, सबके इंटेंसिटी अलग होंगे, क्योंकि ये क्रिएटिव प्रोसेस है जहाँ पे लॉजिक से स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। उनको सपना आया उस दिन कि वो इन्फ्लुएंसर कौन था, लेकिन हर रोज किसी चीज पे सोचेंगे उस दिन वो दूसरा भी आंसर देगा, वो गारंटी नहीं है क्योंकि उसमें लॉजिक ही नहीं है। वो क्यों किया, वो क्या रीजन था, वी डोंट नो, इट इज अनकॉन्शियस प्रोसेस। बट व्हाट आई हैव कम टू बिलीव आफ्टर माय ओन एक्सपीरियंसेस, मेरा हिप्नोथेरेपी का एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, दैट जिस इसी वजह से मैंने ये लिखा भी था कि आर यू रेडी टू वेक अप, क्योंकि आपका एक्चुअल में जो लाइफ, माइंड बोल दो, उसका जो मीनिंग, उसके जो आंसर्स है, सब कुछ जब भी आप आंख बंद करते हो ना तभी आपको सही में मिलते हैं। बाहर कितना भी कुछ कर लो, हाँ मैं जैसे बोला बाहर आपकी चीजें चालू होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर से जो भी आना ना वो आपको बाहर या लॉजिक से नहीं मिलेगा आंसर। अगर लॉजिक में गए, हाँ लॉजिक से हजार चीजें हो सकती है, लेकिन क्रिएटिव सबकॉन्शियस प्रोसेस में कुछ हद तक ही आप जा सकते हो। मेक सेंस? तो एक है क्रिएटिविटी एनहांस कर सकता है, कुछ स्टडीज जैसे मैंने बोला कि वो मोटर स्किल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में। ये जो थर्ड वाला यहाँ पे जो है ना, फ्रीक्वेंट लूसिड ड्रीमिंग, इंक्रीज फंक्शनल कनेक्टिविटी, वो फ्रंटल लोब, और वो बेसिकली वो ट्रॉमा हीलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्निकल टर्म्स है। सो अब है थोड़े और बेनिफिट्स, जहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था आपको क्यों करना है, कुछ लोगों का था सेल्फ हीलिंग जो होगा, जो हमने बात भी की है थोड़ा बहुत ट्रॉमा पे। सेकेंड इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सो इवन दो जैसे हम बात कर रहे थे कि इट इज यू मोस्टली ड्रीम्स, लेकिन जब आप लूसिड ड्रीम करते हो यू कैन गो इन टू
स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। So उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल जो चार्ली है ना, उसकी मैं बात करूँ तो उन्होंने एक सजेस्ट की थी। आप मेडिटेशन करते हो तो आप लूसिड ड्रीम में जाओ और फिर वहां पे मेडिटेशन करो, मतलब वहां ड्रीम में हो और ड्रीम में मेडिटेशन में बैठ जाओ। तो बोलता है वो जो एक्सपीरियंस होता है और वो जो मेडिटेशन होता है ना, वो बहुत सारे मॉन्क्स करते हैं बुद्धिस्ट, कि वो लोग एक स्टेट में जा, वो तो कर ही रहे, लेकिन वो लूसिड ड्रीम में जाके मेडिटेट करते हैं। वो बोलता है वो एक्सपीरियंस मेडिटेशन का हाईएस्ट फॉर्म का होता है। अगेन आई हैवंट एक्सपीरियंस इट, उनका मैं कोट कर रहा हूँ चीज़। यू कैन डू स्पिरिचुअल चीज़ें जहाँ पे आप कुछ स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हो, मेडिटेशन है, कुछ लोग और कोई कंस्ट्रक्ट में मानते होंगे, उनको मिलना, वट एवर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू कैन डू इट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, शैडो इंटीग्रेशन, इस पे मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा एंड में। ओके, मैं थोड़ा उस पर बात करता हूँ, लेकिन शैडो इंटीग्रेशन विच इज बेसिकली, शैडो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे डार्कर साइड्स है, कुछ डार्क नहीं बोलूँ नेगेटिव वाले में, लेकिन जिस जो थोड़ा हमने उसको टच नहीं किया, हम उसको देखना नहीं चाहते, इट कैन बी एनीथिंग। एंड उसको इंटीग्रेट करने से या फिर उसको एटलीस्ट अपने अवेयरनेस में लाने से बहुत सारा चेंज हो सकता है। कार्ल यंग करके एक ये है, साइकोलॉजी में थे, बहुत बड़ा ये फिलोसॉफी में थे, ही स्टार्टेड दिस होल कॉन्सेप्ट। तो आप एक्चुअली अपने शैडो शेल्फ को मिल सकते हो और उनके साथ कुछ काम कर सकते हो थ्रू लूसिड ड्रीम, एंड इट कैन बी अ वेरी डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो वो हो सकता है प्लेसिबो हीलिंग। सो प्लेसिबो में थोड़ा मैं, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माइंड की फील्ड में आने से पहले भी जब भी मैं बायोटेक्नोलॉजी में था, मैं मास्टर्स किया हूँ, तो वहाँ पे भी कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे मास्टर्स में होता है कि आपको कुछ ना कुछ अपने फील्ड के अंदर प्रेजेंटेशन देना है, रिव्यू करना ही है। तो मैं ये करता था कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या है जिसका ब्रेन के ऊपर, जहाँ पे मेरे को आइडिया भी नहीं था कि आज से 10 साल बाद मैं साइकोलॉजी के फील्ड में ये सब कर रहा हूँ, लेकिन तभी से इंटरेस्ट था। तो प्लेसिबो इफेक्ट बेसिकली ये बोला जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है या फिर माइंड का एक रोल है एज कंपेयर टू ट्रीटमेंट। इसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर मैंने आपको एक दवाई दी जो दवाई जैसी दिखती है और आपको सिर दर्द हो रहा है, हो सकता है उसके अंदर खाली ग्लूकोज ही और दवाई में कोई कोई ऐसा एलिमेंट या केमिकल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक्सपेक्ट करो रही है दवाई पी रही हूँ, पीने का प्रोसेस, वो दवाई लेने का, और वो एक्सपेक्टेशन की ये दवाई मेरे को ठीक करेगी, हो सकता है आपका सिर दर्द चले जाए। सो वो केमिकल एजेंट से ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और आप क्या सोच रहे थे, उसने इम्पैक्ट किया। वैसे ही अगेन, इसको इस तरीके से हीलिंग मत देखना कि ये अल्टरनेटिव है मेडिकल का, लेकिन मैं मानता हूँ इसका बहुत बड़ा रोल है हीलिंग में। सो अगर आपको कोई डिसीज है, कुछ हील करना है, यू कंटिन्यू टू वर्क मेडिकली, वो सब करो फिजिकल, उसको छोड़ना मत कभी। लेकिन एक एक पूरा, अभी जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें सबको पता है कि बहुत 30% यू विल गेट के लोगों को दवाई नहीं दी तभी भी रिजल्ट आ रहे हैं। और इसलिए कंपनीज छुपाती है कभी कभी ट्रायल्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जब भी दवाई देती है ना, तो वो लोग दो चीज करती है, वो ब्लाइंड स्टडीज या बहुत सारी करती है, जहाँ पे उनको दिया तो एक को इंजेक्शन दिया लेट से केमिकल का, और दूसरे को खाली एनसलाइन या कोई भी केमिकल के बजाय पानी का इंजेक्शन दे दिया। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि क्योंकि खाली इंजेक्शन देने का प्रोसेस जिससे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अंदर जा रहा है और वो इंजेक्शन भी लग रहा है, अरे हील होना चाहिए तो उसको ठीक हो रहा है, तो मानना जाता है कि उसको थोड़ा बहुत वो लोग क्या करते हैं कि कम, मतलब अगर समझो प्लेसिबो और दवाई का डिफरेंस बहुत कम नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा दिखा के डेटा बाहर देते हैं कि वो लोग पैसा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे माइंड का रोल है। दैट इज वेयर अगर ऐसे प्रोसेस में जाके अपने आपको कुछ हीलिंग का, जैसे अगर समझो किसी को नी इंजरी है, वो लूसिड ड्रीम में जाके इमेजिन करे कि उसकी नी में वो कुछ हीलिंग, कुछ लाइट भेज रही है जिससे नी हील हो रही है, वहां पे लाल था वो ग्रीन हो रहा है लेट से। तो वो जो प्लेसिबो इफेक्ट है जहाँ पे माइंड इज एक्सपेक्टिंग समथिंग और माइंड वो प्रोसेस कर रहा है, इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस एंड यू कैन, अगेन लूसिड ड्रीमिंग पे प्लेसिबो इम्पैक्ट या कुछ हील होने पे उतना रिसर्च नहीं है कि जो मैं आपको दिखा पाऊँ। इट हैज एन एप्लीकेशन। मैंने हिप्नोथेरेपी में बहुत बार देखा है कि गुड हिप्नोटिक सब्जेक्ट्स कैन इजीली गो इनटू अ स्टेट जहाँ पे उनको पेन नहीं होता। अगर उसको बहुत पेन है, ऑलरेडी पेन चला गया, वो अगर चला गया वो स्टेट में, उसको इंजेक्शन पिंच कर दो, कुछ शार्प भी दबाओ ना, उसको कुछ पेन ही नहीं होगा, वो बॉडी में कुछ रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज देर इज सम कंट्रोल ऑफ द माइंड ऑन द बॉडी। वो भी आप कर सकते हो। अभी ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो बेसिकली इनर चाइल्ड बोल दो, इंटरनल पार्ट्स बोल दो, या आपके जो वर्जन्स होते हैं अलग अलग। जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल बोलूं, आप सब के अंदर अलग अलग वर्जन्स है आपके, जिसके ऊपर मैंने टच किया था मेरे माइंड मास्टरी के कोर्स में, जो मैंने किया, जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं।
जहां पे आप अभी एक हो जो हो सकता है क्यूरियस पार्ट हो आपका एक्टिव या जो सीखना चाहता है। आज से अभी से 2 घंटे 5 घंटे बाद जब ये खत्म हो जाएगा, लेट से आप अपने फैमिली के सामने बैठे हो, आपका बच्चे है, तो आपका मदर वाला पार्ट एक्टिव होगा, जो हो सकता है अलग ही वर्जन हो। आपके फ्रेंड्स के साथ आप अलग होते हो। सो वी हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ अस, वन। सेकेंड इज अपने अंदर हमारे अनहील्ड पार्ट्स भी हो सकते हैं, लेट से जैसे इनर चाइल्ड थेरेपी बोलते हैं, इनर चाइल्ड बोलते हैं कि आपके अंदर ऐसा एक वर्जन हो सकता है जिसको डर लगता है अंधेरे से, भूत से। सो जो आपका एक इंटरनल वर्जन है, सो आप अपने खुद के इंटरनल पार्ट्स को मिल सकते हो, उनके साथ बातें कनेक्शन कर सकते हो, हील कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो इसके थ्रू। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को सवाल पूछ सकते हो। जैसे 2 क्लासिकल केस में यहाँ पे एक तो आंसर उसने ही दिया, अरे भाई क्वेश्चन रख, और किसी को क्या मिला, आंसर मिला कि वो इन्फ्लुएंसर का नाम क्या था। तो यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन सो दैट वो लूसिड ड्रीम में आपको उसके इंसाइट्स मिले। ये जो मेरा क्लाइंट है उसकी बात कर रहा हूँ ना, उनके साथ हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन करना ये सब। तो वो इतनी अच्छी सब्जेक्ट है कि वो उसका सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ ऐसे बात करता है और वो सो जाती है। तो मैंने उसको बोला कि क्या इसको सपने में तू हेल्प करेगा, विल यू गिव मैसेजेस एवरीथिंग। हाँ करूँगा। 2-3 हफ्ते बोलती है, मेरे को सपना आया, मेरे को सबकॉन्शियस माइंड ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बोलता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो उसको आंसर दे रहा है, उसको वो कुछ सोच रही होती है पूरे दिन में, रात को सपने में आके उसको आंसर दिया। चलो ये तो चलो सपना रिकॉल जैसा है, लेकिन लूसिड ड्रीम में आप कॉन्शियसली जाके यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड डू सर्टेन थिंग्स। तीसरा सिंपल जो मैंने बोला, लाइफ रिहर्सल। रिहर्सल मतलब कुछ आपको करना है लाइफ में, लेट से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, लेट से कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, तो आप उस चीज को विजुअलाइज, जो बहुत बार विजुअलाइजेशन में बोला जाता है। अभी रणवीर का ही वीडियो है, फिर से मैं उसको रेफर कर रहा हूँ, उसमें वो बोल रहा है मैं विजुअलाइज कर रहा था सर, आप कभी ना कभी मेरे सामने बैठो। सो लाइफ रिहर्सल, व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट, व्हाट यू आर डूइंग, कुछ भी हो सकता है, आप वो चीजें रिहर्स कर सकते हो रियल लाइफ में जैसे जी रहे हो, एंड देन योर माइंड फॉलोज इट। एडिक्शन के साथ काम कर सकते हो। ये थोड़ा अगेन ट्रॉमा हीलिंग वर्क जैसा हो जाता है, जहाँ पे लेट से ये अगेन मैंने सुना, मेरा केस नहीं है लेकिन मैं जो सुना केस है उसकी बात करता हूँ कि एक बंदा था जिसको सिगरेट एडिक्शन था, तो उसने सोचा कि मैं लूसिड ड्रीम में जाके उस एडिक्शन को निकालूंगा। तो उसने कैसे किया ये चीज़, जैसे बोला, मैं बोला कि 1000 क्रिएटिव वे आप कर सकते हो, उसने कैसे किया, तो उसने लूसिड ड्रीम में गया, उसने बोला कि सबकॉन्शियस माइंड या मेरा माइंड सामने आ जाए, तो उसका ब्रेन के रूप में एक एक लड़की के रूप में वो माइंड आया। बोला कि सब बात की उसके साथ, बोला कि कुछ बोलना है, कुछ बात हुई, तो बोले यू नो व्हाट यू वांट टू स्टॉप, मतलब माइंड उसको बोल रहा है कि देखो पता है कि देखो छोड़नी है सिगरेट, हाँ। तो उसने उसको बोला कि माइंड को कि तू आज से कुछ ऐसा कर दे सो दैट मैं सिगरेट ना पीऊं, और ऐसे चेंजेस कर दे सो दैट मैं भूल ही जाऊं सिगरेट। तो वो एक्सेप्ट हो गया, समझो लूसिड ड्रीम में ऐसे बात कर ली और वो माइंड चला गया। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ देखो, नॉट ओनली उसको सिगरेट छूट गई, लेकिन इसका बॉयफ्रेंड था, ये दोनों लड़के थे, उसको लिस्ट देता था शॉपिंग करने की। तो शॉपिंग लिस्ट में, चलो मैंने छोड़ी है लेट से, मेरे बॉयफ्रेंड ने लेट से नहीं छोड़ी, तो वो तो लिखेगा सिगरेट लेके आना। उसको इतना बड़े वे में डिलीट कर दिया उस चीज को कि वो शॉपिंग करने जाता था, उसको लिस्ट में सिगरेट भी नहीं दिखे और सिगरेट लेके भी नहीं आया 6 महीने तक, और फिर ये आया था। तो उसके माइंड ने सिगरेट वर्ड उसके एग्जिस्टेंस में से निकाल दिया। और ये होता है, इसको एमनेशिया बोला जाता है, स्टेज हिप्नोसिस में बहुत बार करते हैं हम लोग, जहाँ पे हिप्नोसिस में किसी को हिप्नोटाइज करके बोल दिया कि तेरे को मैं दिखूंगा ही नहीं। इसको नेगेटिव हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। हेलुसिनेशन क्या है, कुछ नहीं है वो आपको दिख रहा है। नेगेटिव हेलुसिनेशन है कि जो है आपके सामने बट आपको नहीं दिख रहा। और इसका क्लासिक एग्जांपल बोलूं, सॉक्स होते मिलते नहीं, मम्मी को सामने मिल जाते हैं। मैं 1000 बार, मैं उसी जगह पे 10 बार देखे नहीं मिला, लेकिन मम्मी आई, अरे ये तो है नेगेटिव हेलुसिनेशन, क्योंकि हमारा माइंड वो कर सकता है, नेचुरल एबिलिटी है। जब भी मैंने सॉक्स की बात की, सब लोगों के अंदर एक ना एक कुछ तो याद आया होगा, चाबी होती है कभी कभी सामने, ये नहीं दिख रही, कोई आके बोलता अरे ये तो पड़ी है। ऐसा थोड़ी हुआ कि वहां पे अपियर हो गई, आपका माइंड उस चीज को डिलीट कर रहा था। सो योर माइंड कैन डिलीट सर्टन एक्सपीरियंसेस। तो उसने एडिक्शन के साथ ऐसे काम किया। तीसरा इंसान अलग वे में कर सकता है, बट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन एडिक्शन। और एक क्या है, हैव फन। कोई बोल रहा है मैं कॉस्मोस में घूमूंगा, कोई बोलेगा मैं सेक्स करूंगा, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी चार्ली जो है, जैसे चार्ली ने जब ये सीखा था, बोलता है मैं 16-17 साल का था, तभी मेरे मन में खाली सेक्स ही था, तो मैं अच्छे एक्सपीरियंस उतना हाइपर रात को वही करता था लूसिड ड्रीम में। ये सब एप्लीकेशन वो सब छोड़ दो, बिकॉज इट वॉज सो रियल फॉर मी, रियल से भी ज्यादा ये अच्छा था। सो यू कैन एक्सप्लोर, हैव फन। अगर आपको कहीं पे घूमने जाना था, नहीं जा सकते, लूसिड ड्रीम में गए। ऐसा मैं हिप्नोसिस में करवाता था। जैसे कुछ अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, तो
तो कुछ अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, तो वो लोग इतना डीप जाते हैं ना, तो पहले पहले मैं हिप्नोसिस सीखा हूँ, तो मैं तो क्लिनिक या ऐसा कुछ, या अभी तो केस स्टडीज भी नहीं किया, तो कौन मेरे पास आएगा। तो मैं मेरे दोस्तों को पकड़ता था, और कोई एग्री हो गया तो उसके साथ मैं प्रोसेस करूं, देखते हैं कि कितना जा सकता है। तो एक दो थे वो घुस जाते थे, तो वो घुस गए, तो उनके साथ प्रोसेस तो क्या करूं, मेरे को ही नहीं आता, मैंने तो खाली अभी हिप्नोसिस करना सीखा है, और मेरे को पता है विजुअलाइज करा सकते हैं। तो मैं पूछ लेता था तेरी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, बोले आलिया भट्ट। तो उसको मैं ट्रांस में लेके जाऊंगा, और मैं इमेजिन करवाऊंगा कि अपने घर के पास वो पूल है, वहां पे गाड़ी रुकती है, वहां से आलिया भट्ट निकलती है, और उनके मुंह पे देखोगे ना, क्योंकि देखो वो हिप्नोटाइज्ड है, कभी कुछ लोग डीप जाते हैं ना, दे आर एक्सपीरियंसिंग एज अ ड्रीम, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर रहे। कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं बाहर से। अभी वो तेरे पास में आई, गाल पे किस करी, तो आप देखोगे वो ब्लश कर रहा है जैसे एक्चुअली में उसके साथ हो रहा है। सो वी नो दैट वी कैन गो इन टू दो स्टेट्स। और वैसे भी टीनेजर्स को वैसे सपने भी बहुत बार आते हैं, जो मेरे को मैसेज आता है कि सर नाइट फॉल ऐसे सपने आते हैं, ऐसा होता है प्लीज। लेकिन मैं बोलता हूँ ये नेचुरल है, अभी एक एज है, हॉर्मोन्स है, वैसा हो जाता है, बट अगेन इट इज अपॉन यू, आप कैसे करो। बट वहां पे पहुंचना का जो प्रोसेस है वो लेना पड़ेगा, ये सब आप कर सकते हो। इसमें से कुछ चीजें देखिए, हम लोग चार दिन है हमारे पास, जहाँ पे हम प्रोसेस को मेन एप्लीकेशन देंगे, लेकिन हो सकता है एप्लीकेशन, मैंने बोला आपको बाहर की थेरेप्यूटिक चीजें जितना आप सीखोगे, जितना स्टोरीज और वो सब समझोगे ना, मेटाफर्स, उतना आप इस चीज को अप्लाई फिर कर पाओगे कभी काम करना ना। लेकिन मैं ये खोल रहा हूँ आपके लिए बुक, सो दैट अगर आप ये लूसिड ड्रीम करना स्टार्ट कर दो, आपके मन में रहे कि ये सब चीजें मैं आगे जाके कर सकती हूँ और कर सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, आपने जैसे बोला कि नेगेटिव हिप्नोसिस होता है कि हमें सामने रखी हुई चीज नहीं दिख रही है, राइट? सो कैन वी यूज लूसिड ड्रीम टू करेक्ट दैट पार्ट ऑफ आवर्स? क्योंकि मतलब मैं जैसे अपने आप को भी अगर बोलूं, कई जगह पे आई नो कि मैं बेफिक्र इतनी होती हूँ कि मैं उस चीज पे ध्यान ही नहीं देती, है ना? तो उस चीज को कैन बी करेक्टेड थ्रू दिस, एंड व्हाट सो वुड बी? यहाँ पे देखो, मैं बोलूँ आपको कि इसको अप्लाई बहुत सारी जगह पे किया जाता है, लेकिन मैं कैसे करूंगा मैं बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं आप ऐसे करोगे, आपका और क्रिएटिव थॉट आ सकता है, और कभी कभी हो सकता है आपने सोचा ऐसा दिखेगा, मैं आगे बात करता हूँ उसके बारे में, लेकिन और कुछ दिखे। सो अगर आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ही क्या बोलती हूँ बेफिक्री हो जाती हूँ, विच यू अंडरस्टैंड कॉन्शियसली, एंड मैं ध्यान नहीं रखती, तो व्हाट आई विल, इफ आई एम यू, व्हाट आई विल डू इज ईदर वन कि मेरे लूसिड ड्रीम में जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बुला लूँ, और बोल दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कैन यू चेंज इट, विच इज व्हाट आई यूजुअली डू इन थेरेपी, यू नो। सेकेंड वुड बी कि मैं उस पार्ट को बुलाऊं, बिकॉज देर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी विच आई अंडरस्टैंड कि वो ध्यान रख सकता है, और वो करना भी है, इसीलिए आप कर रहे हो। तो पहले तो मैं उस पार्ट को बोलूंगा जो बेफिक्रा हो जाता है, एंड आई वुड से कि कैन यू चेंज, उसको चेंज करूंगा, उसको कुछ अलग। या फिर थर्ड है कि मैं रिहर्सल खाली रोज जाके फ्यूचर रिहर्स करूँ, जहाँ पे मैं ध्यान रख रहा हूँ, जो चीज़ स्पेशली तीन चार चीज़ें मैं लिस्ट आउट कर दूँ कि इन चीज़ों में मुझे मैं बेफिक्री हो जाती हूँ, तो उसको ही रिहर्स करूँ कि मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ। सो अगेन आराम से ये काम हो सकता है, लेकिन आप कैसे करोगे वो चेंज फॉर। और एक चीज़ बोलता हूँ, अगर समझो मैंने सोच लिया है कि मैं लूसिड ड्रीम में जाऊंगा, और मेरे उस पार्ट को बुलाऊंगा जो क्या बोलते हैं ये बेफिक्रा है, लेकिन हो सकता है जब भी मैं बुलाऊं ना, आए कोई रोता हुआ पार्ट, क्योंकि जैसे मैंने बात की कि कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसका रीजन और कुछ हो सकता है विच द हायर माइंड अंडरस्टैंड्स। सो समटाइम्स you can think and it will happen that way, but many times especially while healing your conscious logic will say something, but your unconscious will send something else, that is okay। वहां पे ऐसा नहीं करना, अरे यार मैं तो, तू साइड पे चले जा, मैं तो बुला रहा हूँ बेफिक्रे को, यू फ्लो विद इट, यू वर्क विद इट, बट यू कैन कीप समथिंग इन योर माइंड कि मैं कैसे करूंगी। अगेन यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने इमेजिन किया कि एक आपका जो वो जो पार्ट है वो आया, और उसको आपने अलग एक पेंटिंग के फॉर्म में, उसने आपको अपने पेंटिंग चेंज कर दी, जहाँ पे वो बेफिक्रा था वहां पे सीरियसली बैठ गया और फिर छोड़ दिया। सो यू कैन बी वेरी क्रिएटिव, बट आई डोंट नो व्हाट यू रूट यू विल टेक वंस यू अंडरस्टैंड दिस, बट मैं अगर हूँ तो मैं ऐसे कुछ चीजें करूँगा। अगेन मैं क्यों ऐसे सोचता हूँ मालूम, क्योंकि मैंने हिप्नोथेरेपी किया है, तो मैं वो प्रोसेस के थ्रू सोचता हूँ, लेकिन आप कैसे भी कर सकते हैं। एक और चीज ये पूछनी थी, जो लूसिड ड्रीम का प्रोसेस आप बता रहे हैं कि बच्चे तो यूजुअली प्रैक्टिस करते ही हैं अननोइंगली, प्रैक्टिस से ज्यादा वो नेचुरली करते हैं, बट उनको ये नहीं, वो हीलिंग वैसा कुछ नहीं, दे कैन कंट्रोल एंड बस खत्म। कैन बी ट्रेन देम, एंड इफ दे यस हैव, आफ्टर व्हाट? कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ क्या हो जाता है कि उनको करना है कि नहीं, और वो हैवी चीजें हैं, वो लॉजिक वो लगा पाएंगे कि नहीं, आपको समझ है लेट्स से आफ्टर वॉट एवर ईयर्स, लेकिन उनके अंदर हो सकता है वो अभी वो समझ नहीं है वो करने की, लेकिन यू कैन डू इट इफ दे आर एबल टू डू इट। और बच्चों के साथ नेगेटिव से ज़्यादा उनको पॉजिटिव लाइफ रिहर्सल, पॉजिटिव चेंजेस में आप अपोजिट चीज़ ज़्यादा करवाओ तो भी आराम से काम हो सकता है। या एक्चुअली क्वेश्चन मेरे लिए नहीं, मेरी डॉटर के लिए ही था, हाँ and that's why- वही मैं बोल रहा हूँ,
बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। Hello. हाँ, Hello. So I want to share one experience. यस, जैसे आपने मेडिसिन का बोला ना कि मेडिसिन देते प्लेसिबो। नहीं है बट वो साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट कर देता है। मेरे साथ हुआ सर, मैं एक मेडिसिन मतलब एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्लड प्रेशर की, मैं लिटरली उसको 5-5 गोली ले रही थी एक टाइम पे। ओके, और फिर मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि एक्चुअली आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, आपने अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है कि आपका माइंड जैसे ही वो 80 मान टच लेता है। करता है आपको लगता है कि आपको बहुत पेन हो रहा है सिर में और ये सब। एंड प्रैक्टिकली मैंने उसको धीरे धीरे एक एक करके कम किया और अभी मैं मतलब एक भी टैबलेट नहीं लेती हूँ और सही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उस समय समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, पता नहीं सो अवेयरनेस और आई एक या है, क्या। और दो चीज है, देखो, एक तो नॉट ओनली आपने किया, लेकिन आपके डॉक्टर ने जो आपको बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। डॉक्टर्स जो बोलते हैं ना वो माइंड, हाँ ये वो जी। अथॉरिटी है, देखो उसका डिग्री है, उसके पास एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर का बोलना, अगर यही चीज आपके लेट से कोई बच्चा या मैं बोल देता जिसकी एक्सपर्टीज नहीं है, हाँ तो आप जी। हो सकता है आपका माइंड उतना इजीली एक्सेप्ट ना करे, लेकिन डॉक्टर बोले तो चांसेस हाँ ज्यादा है। जी। तो नॉट ओनली वो हुआ कि जहां पे आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि आपको वो तो है ही एक, सेकंड इज डॉक्टर का बोलना कि आपको हाँ नहीं उन्होंने है, बोला दैट उन्होंने बोला दैट कि माइट आपको हैव नहीं है, क्रिएटेड। आपने अपनी बॉडी को ऐसे बना लिया है। यस, सो वो जो थॉट वो जो प्रोसेस उनका ऐसा बोलना था। था ना, हाँ, तो उनका वो बोलना भी था ना, वो भी बहुत बड़े प्लेसिबो में आता है। कि कभी कभी जैसे घर पे भी होता है कि ये डॉक्टर मेरे को दवाई देगा ना मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वही हाँ दवाई जी। तीसरा डॉक्टर दे तो अपने को हिले भी ना, क्योंकि डॉक्टर का परसेप्शन, कौन सा डॉक्टर बोल रहा है, कितना आप बिलीव करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर थोड़ा साइड ट्रैक जाने की एक स्टोरी बोलता हूँ मैं। हाँ जी। 1960s 70s की बात है, जहाँ पे लिम्फ नोड का एक, समझो जॉन नाम, मैं नाम भूल गया लेकिन मान लो जॉन नाम है उसका, यूएसए में। उसको लिम्फ नोड का कैंसर था। लिम्फ नोड्स बेसिकली आपके जो इम्यून सेल्स बनाते वो है, ठीक है। और वो बोलता है ऑरेंज ऑरेंज लिम्फ नोड होता है ना, वो कितना ट्यूमर है कि एक ऑरेंज हो ना, उतना बड़ा ट्यूमर हो चुका है उसको। तो वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने उसको टाइम दे दिया कि ये ज्यादा नहीं जिएगा, क्योंकि 1960 70s में क्या ट्रीटमेंट है कैंसर की ऐसी। तो तभी एक न्यूज बाहर आया कि क्लिनिकल रिसर्च हुआ है कि ये जो दवाई है ना वो कैंसर को हील करती है। तो उसको पता चला, तो उसने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया। तो बोल उसका, अगेन ये एक्सट्रीम केस है, लेकिन ये बताता है इम्पैक्ट कि माइंड जब भी कुछ परसीव कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। और ये हाँ डॉक्यूमेंटेड केस है, अमेरिकन जर्नल है कोई मेडिकल की, उसमें देखोगे दे डॉक्यूमेंटेड। बोलते हैं 1-2 हफ्ते में दवाई देने से वो ठीक हो गया, और वो बाहर घूम रहा है, उस हॉस्पिटल से भी निकल के घूम रहा है। अभी न्यूज आया 1-2 महीने बाद कि वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स थी जो एनिमल में, एक्चुअली में एनिमल में हो रही थी, वो जो मिला उसको थोड़ा बहुत उसने मरवाया, कि वो फेल हो चुकी है, वो उतने हद तक अच्छी नहीं है। तो हम बोलते हैं कि 2 हफ्ते में फिर से लिम्फ नोड के साथ वो हॉस्पिटल में सोया हुआ है। तो डॉक्टर ने सोचा कि अगर ये इंसान ये खाली सोच के ही इतना हील हो गया था, तो लेट मी एक्सपेरिमेंट। तो उसने बोला कि यू नो व्हाट, और एक ज्यादा हाई डोज वाली दवाई है, उन्होंने बात की है कि ये तो कम डोज था, हाई डोज की दवाई है, इफ आई गिव इट टू यू इट माइट वर्क, आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, बोलता है मार दो। उसने डिस्टिल वाटर या एनसलाइन जो भी मेडिकली यूज करते हैं उसका इंजेक्शन दिया, पानी बेसिकली, नमक वाला या पानी खाली। बोलते 2-3 हफ्ते में फिर से हॉस्पिटल के बाहर। फिर एक न्यूज आया कि कंप्लीट फेल है, ये कुछ नहीं है, कैंसर का हो सकता है कि इतने सालों तक कुछ भी दवाई ना मिले, फिर से हॉस्पिटल में 1-2 हफ्ते में दे। और ये डॉक्यूमेंटेड एक केस लंबा, विच इज अ क्लासिक केस के केमिकल छोड़ दो उसका माइंड, मतलब ये नहीं है लेकिन सबका ऐसा ही होगा। इस कभी कभी क्या होता है, प्लेसिबो इफेक्ट में कोई जाने जाए ये सब में, तो वो लोग मेडिकल की तरफ कम चले आते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, लेकिन सबका अलग अलग लेवल होता है। और ये सब चीजें सबकॉन्शियस है, कैसे काम करती है, क्यों इम्यून सिस्टम पे कैसे इम्पैक्ट होता है, वी डोंट नो। बट डॉक्टर्स का क्या बोलना, जैसे इस वाले केस में भी आप बोलो, उसने बोला कि जी। नहीं, आपके केस में दोनों होंगे कि आप भी मन से भी सोच रहे थे, बट डॉक्टर टेलिंग यू ऑल्सो प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दैट एज वेल, विच इज वेयर हिप्नोसिस अगर आप सीखो या हिप्नोथेरेपी, आपको एक चीज पता चले कि अथॉरिटी जो है ना, पेरेंट्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, वो बोलते हैं ना उसकी बहुत वैल्यू है। और कभी कभी अगर वो सीख ले कुछ चीजें, हाँ, कंप्लीटली झूठ नहीं बोलना किसी को, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा ही कुछ डरा देते हैं एज कम्पेयर टू कम, जितना लेवल का नहीं था लेट से, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत होता है। अगर ये लोग अथॉरिटी खाली समझ जाए कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है, और हम क्या बोलते हैं लोगों को, उससे भी हो सकता है कि हीलिंग का आउटकम हो या बच्चे का करियर का आउटकम आए, तो वो लोग बहुत संभाल के और बहुत सही वे में बोलेंगे।
दैट इज वेयर हाउ यू स्पीक एज एन अथॉरिटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स। टीचर्स में भी समझो, अगर टीचर ने बोल दिया ये तो डफर, ये पागल, ये कभी कुछ नहीं करेगा लाइफ में, वो बोलने में चली जाएगी, लेकिन वो बच्चे के लिए वो अथॉरिटी, और उसका ये बोल देना सबकॉन्शियसली इतना डीप हो जाता है कि वो 30 साल बाद भी अनसक्सेसफुल है। लेकिन वही 30 चीज, जैसे तारे जमीन पर में उसको आमिर खान मिल जाता है जो बोलता है नहीं तू कर सकता, एंड दैट सम एडल्ट टेलिंग हिम दैट चेंजेस हिज होल थॉट प्रोसेस। बाय द वे, उसमें उसका नाम जो है ना, शंकर निकुम, वो मैं जो स्कूल में पढ़ता था उसके आर्ट टीचर थे। तो मेरे को अभी याद आया तो मैं कर रहा हूँ बात। तो आमिर खान आया था, क्योंकि वो क्या है, वो रिसर्च करता है। तो मैं मुंबई में था, अंधेरे वेस्ट में। तो वहां पे चेस की गेम चल रही थी मेरी, मैं 6 7 स्टैंडर्ड में था। बोला आमिर खान ऊपर टेबल टेनिस खेल रहा है। और स्कूल में कैसे आप उठ के नहीं भाग सकते टूर्नामेंट में से, वो पीटी टीचर है, मैं बोलो हरा दे, मेरे को हरा दे। तो वो आया, सब आर्ट वार्ट देखे, क्योंकि सर तो पहले थे 80s में थे, तो उसके आर्ट देखने के लिए आया था, क्योंकि वो इंस्पायर उसके नाम से हुआ है। और उसके नाम से क्यों करवा रहा है, क्योंकि उसका जो डायरेक्टर है वो हमारे स्कूल में पढ़ा था, तो इसलिए उसका नाम रखा उसके आर्ट टीचर का उसने। तो उसकी पेंटिंग देखने आया। तो आमिर खान सामने से गया, टेबल टेनिस भी खेला था, लेकिन मेरे साथ नहीं खेला क्योंकि मैं चेस गेम में था, जो मैं हारने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी ऊपर जाऊँ। तो चेस भी हार गया, वो भी चला गया। ओके सविता, कोई सवाल है? हाय, मेरे क्वेश्चन है कि मतलब ये मेरी लाइफ की सिचुएशन है कि मैं, एक मेरा थॉट है मेरे माइंड के अंदर जो हमेशा ही रहता है कि अगर मैंने किसी चीज के लिए सोच लिया है तो वो चीज कभी होनी ही नहीं है, राइट? तो बिलीफ यदि सिस्टम। मुझे कुछ मतलब करना है लाइफ में, तो सबसे पहले थॉट आता है कि मैं सबसे पहले इसके बारे में नेगेटिव चीजें सोच लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने नेगेटिव सोच लिया ने तो पहले ये भी ये चीजें बोला होंगी था ही क्या नहीं। कोई नहीं सेशन नहीं, में? ऐसा और नहीं कोई नहीं, भी मेरा था फर्स्ट जिसने ये टाइम बोला है। था, एग्जैक्ट चीज बोला था कि मैं जो सोचती हूँ वो नहीं होता, तो अभी से मैं सोचती हूँ कि मैं नेगेटिव सोचूं तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर वो यस। नहीं है, नेगेटिव सोचने पे भी नहीं होता। हाँ, अब मैं कुछ दिनों से सेम ये प्रॉब्लम। आपसे जो अरे इसकी थेरेपी निकाल दो कि 3 यहाँ पे मिल गया तो कितने सारे होंगे बाहर। सीरियसली, हाँ। सो तो इस मैं पे तो रील ये बनानी चाहिए मेरे को। नहीं, मेरे I को हाँ इससे remember, I रिलेटेड एक received that क्वेश्चन ये भी question. था कि हम्म जैसे मेरा एक एग्जाम है जो मैं दे रही हूँ काफी टाइम से, मतलब उसका है कि 95% मेरा कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, बस अब हम्म। थोड़ा सा बचा हुआ है। मेरे को एक ही ग्रुप मेरा पेंडिंग है, तो आई वाज लाइक इतने 5 6 साल हो गए और मैं इसको दे रही हूँ, बट इसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मेरे को समझ नहीं आता कि अब मैं इसको नेगेटिव तरीके से सोचूं या पॉजिटिव वे में लूं कि मुझे पास होना है। मैं काफी टाइम से आपकी नहीं वीडियोस देखो, जो इंस्टाग्राम पे इसमें क्या आपने हो जाता डाले हैं, है, मैं 1 मंथ से रेगुलर सुन रही हूँ, इसमें क्या और इसमें होता है पॉजिटिव अफर्मेशन। हाँ। कि आपका एक बार एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन गया ना, फिर अफर्मेशन करो तो उतना फायदा नहीं होता, क्योंकि आपकी बिलीफ बन हम्म। चुकी है। एक हम्म। होता है कि आपको एक थॉट है, लेट्स से कि पहले एक बार एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, तो आप ऐसे मान, एक एक्सपीरियंस से आप मानने नहीं होंगे कि ऐसा होता है, लेकिन आपके पास बार बार 3 4 बार 10 बार एक्सपीरियंसेस होंगे जहां पे आपने कुछ अच्छा सोचा, अपोजिट हुआ, अच्छा सोचा, अपोजिट हुआ। उसके हम्म। बाद क्या होता है, वो थॉट जो होती है वो एक बिलीफ बन जाती है कि ये तो मेरे साथ ऐसा है। जैसे आपने बोला मेरे साथ क्या होता है कि मैं अच्छा सोचूं, तो नाउ यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन इट, राइट? और जब ये बिलीफ आपके अंदर डीपली घुस जाती है, विच आपकी गलती नहीं, आपके साथ एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं, तो क्या होता है यस। कि आप पॉजिटिव अफर्मेशन करने जाओगे ना, मैं बोलता हूँ बहुत बार कि कभी कभी पहले नेगेटिव को क्लियर करना पड़ता है, तो पॉजिटिव ज्यादा काम करता है। तो आपके वाले केस में क्लासिक केस है पहले तो, कि आपको तो इवन बिफोर थॉट्स आपकी वो बिलीफ सिस्टम चेंज होनी चाहिए, जहां पे आप मान चुके हो कि मैं अगर अच्छा सोचूंगी या सोचूंगा तो बुरा ही होगा। वेन यू हैव बिलीव्ड इट, तो अगर समझो आप 10 चीज के बारे में अच्छा सोचोगे ना, उसमें सोच सकते हैं 2 चीजें हो भी, लेकिन आपका कभी उस पर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी बिलीफ सिस्टम को जो फीड करता है ना, वो चीजों पे ध्यान जाएगा और वो बिलीफ को और फायर देगा वो। दैट इज वेयर आपको पहले वो बिलीफ सिस्टम पे काम करने की जरूरत है। जो मेरे जो वीडियोस है वो पॉजिटिव अफर्मेशंस और जो पॉजिटिव हो सकता है ऑनलाइन उसके ऊपर है। आपको थोड़ा बहुत कोई और प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा, जैसे ये लूसिड ड्रीम से हो सकता है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे क्लासिक ये है, आप कर सकते हो कि आपका जो पार्ट है जो बिलीव करता है, या आपका पार्ट है जो फेल हो रहा है, उसके साथ आप डायरेक्ट जो 5th पॉइंट है ना, मीटिंग योर इंटरनल पार्ट्स, वो आप कर सकते हो। हम्म। आप जवाब ला सकते हो अपने सबकॉन्शियस से, ये तो खुद से है। और ये लूसिड ड्रीम तो हो सकता है जब आप करने लग जाओ, लेकिन इसमें क्लासिक ये होगा, आप कोई थेरेपिस्ट के साथ अपने पहले बिलीफ सिस्टम और ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है ना, उससे रिलेटेड चीज़ों को क्लियर करो। क्योंकि वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन समथिंग, हम्म। फिर आप कितना पॉजिटिव कर लो, आपकी वो बिलीफ सिस्टम है ना, वही फीड ज्यादा होती है, वही ज्यादा रिपीट होता है, और फिर वो धीरे धीरे डीप रूटेड हो जाता है। जो आप बोल रहे हो कि आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस फेल हुए होंगे, आप ट्राई कर रहे हो नाउ, इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम, अभी अभी तो कंफ्यूजन तो यही है कि सोचूं क्या,
अभी वही अगर डर यस। लग रहा है ना कि मैं अच्छा सोच लूंगी तो भी बुरा हो जाएगा, तो पहले तो वो हम्म। सोच और वो जो आपके अंदर वो क्रिएट कर रहा है वो स्टेट, उसको क्लियर करना पड़ेगा। और फिर ही मैं बोलूंगा कुछ पॉजिटिव पे आप सोचो। इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई बंद कर देना, पढ़ाई वो सब चालू है, लेकिन आपके अंदर की जो फाइट चल रही है ना, इट हैज अपार्ट फ्रॉम पॉजिटिव थिंग्स, आई वुड से आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पे 100% काम करने की जरूरत है। Janish, सर I will share my experience in हाँ this and how I हाँ overcame this. पहले ओके सेम सिचुएशन आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग दिस, कि सब सोचते हैं कि हम जो सोचेंगे वो नहीं होगा। मैंने अपना सिर्फ सोचने का नजरिया चेंज किया यहाँ पे। मैंने ये हम्म देखा कि ठीक है, अगर कुछ चीज नहीं हो रही है ना, दैट मीन समथिंग मच बेटर इज देयर फॉर मी। मैंने ये नजरिया चेंज किया है और फिर मैं उसको एनालाइज करना शुरू किया कि शुड आई लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्राइंग समथिंग डिफरेंट और शुड आई कीप ऑन ट्राइंग दिस। अगर मुझे कुछ और डिफरेंट का आइडिया नहीं लगता है तो मैं उस पर फिर काम करती हूँ और करती रहती हूँ। फिर मल्टीपल टाइम्स के टाइम एक बार मैं अपने आप को बोलती हूँ कि ठीक है, ये मेरा लास्ट ट्राई है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा कुछ और अच्छा लिखा है एंड आई विल नॉट रिग्रेट ऑन। तब से हम्म। मेरे को कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आई, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है तो और मतलब आपने मैक्सिमम चीजें हुई बेसिकली है। क्या किया कि थोड़ा बहुत जो एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट के ऊपर, या वो जो है हम्म। कि यही है एक ऑप्शन है, उससे ज़्यादा आपने बोला कि मेरे पास और कोई ऑप्शन होंगे, या फिर इसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं लेना, विच कैन ऑल्सो ट्रू। वर्क दैट वे। लेकिन एंड इट ऑल्सो हेल्प्ड मी इन वन मोर थिंग। जब देखो, बुरा और अच्छे टाइम सबकी लाइफ में आते हैं, जब मेरा बुरे टाइम आया है, आई हैव स्टार्टेड सीइंग इट इन दिस मैनर कि अब तो इसके बाद बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। मैं वो देख के बुरे टाइम में बहुत खुश वो होती तो है ही, वो तो है ही हूँ। ना, तो जिससे इट वर्क सो वेल। यस वो है कि सर वो आप सोच सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है यस। कि ये जो बिलीफ सिस्टम की बात है ना, कि ये तो आपने कितना सारा से गुजरे होंगे, फिर अभी ये धीरे धीरे आपको यस। ये आ रहा है। बट यस। सर समटाइम्स वो जर्नी लेनी पड़ती है उतनी बड़ी, वो हो सकता है उतनी ले नहीं पाए, उतना टाइम ना हो, या फिर एक पर्टिकुलर ये हो। दैट इज वेयर आई वुड सर से वो आई शॉर्टकट है कि बिलीफ में बट काम करो। हाँ सर आई वांट टू रिक्वेस्ट समथिंग। अगर हाँ कोई इस नेगेटिव थॉट्स जो ये बोल रही थी मैम कि नेगेटिव आता है दिमाग में, ये तो आई थिंक हमारे साथ भी होता ही है। तो इसके लिए कोई आप ऐसी मेडिटेशन या कुछ गाइड कर सकते हैं कि उसको वॉश आउट कैसे किया जाए, नहीं नेगेटिव ना सी, मैं सोचे। जिससे बोलता हूँ कि दो चीज होती है, कि एक तो है कि सबको थॉट्स आती है, मेरे को भी आते होंगे कि अरे मैंने इस अच्छा सोचूं बुरा सोचूं। फिर कुछ थॉट्स मुझे आए होंगे लेट से कि ये अच्छा हो जाए, लेकिन मेरे साथ लाइफ में हो गया जहाँ पे उसका अपोजिट हुआ। फिर 5-6 बार एक्सपीरियंसेस हुए ना, फिर मैं जैसे बोलता हूँ एक बिलीफ सिस्टम बोलती बनती है, जहाँ पे मैं कुछ पॉजिटिव आपको भी करवाऊँ ना, लेकिन उससे ज़्यादा वो जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है ना, उसके स्ट्रक्चर पे, उसको अलग अलग लेवल से आप टारगेट कर सकते हो, उसकी जो मेमोरीज है उन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। वो मेडिटेशन या मेरे जो प्रोसेस होते हैं ना, उससे उतना डीपली इम्पैक्ट हो मैं डाउट करता हूँ। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि हो सके तो यू नीड टू वर्क विद समबडी वन ऑन वन। ओके। Hi, Janish. हेलो। Can I say something? यस। Yeah, okay. Actually, I want to share the experiences of a positive authority effect in my personal life. So, हाँ at the age of 18, since you opened up the topic of lymphatic cancer, I was diagnosed with lymphatic cancer at the age of 18. Now I'm 40 plus. So, I was like, it was just a 20% survival chances. In fact, abhi family discuss करती है तो बोलती है, when your treatment was started, the doctor has told only if your body responds, you'll survive. You were at that stage. But when I came to know, only after the first or second chemo, I came to know because my family had completely concealed it for me. Completely छुपा के रखा था, medicines के पूरे labels निकाल देते थे, hospital का पूरा environment change करके रखा था. But I came to know that positive thing was there in my mind. मेरी फैमिली की कुछ भी एक छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ेगी मुझे वापस लाने के लिए. So I need not think much. Let me go with the flow. That thought, I think that helped. That positive effect, authority हाँ effect, that helps a lot psychologically. यस यस 100%। और ये डिसीजेस में होता है, स्पेशली कैंसर जैसे डिसीज होना। Yeah, अगर कैंसर का नाम भी लो तो सबसे पहले क्या थॉट आता है? डेथ, yeah, अनकॉन्शियसली एटलीस्ट, या yeah, फिर पेन, या फिर कीमोथेरेपी, या बाल निकल जाना। सो yeah, समटाइम्स हाउ यू टेक इट कैन ऑल्सो डिफाइन। अगेन, दवाई का रोल रहा होगा, आपका जो आपके ऊपर जो किया होगा सबका रोल है, लेकिन आपके बॉडी ने कैसे definitely, yes, रिस्पॉन्ड किया, आपके बॉडी yeah, में कितना जल्दी उसने इम्पैक्ट किया, आपके बॉडी ने नेगेटिव चीजों को कितना जल्दी सप्रेस किया, वो सब भी बहुत बड़े वे में एक सबकॉन्शियस लेवल पे माइंड कंट्रोल करता। दैट इज वेयर आई थिंक yeah, देयर इज एप्लीकेशन। और इसी वजह से मैं मानता हूँ कि फिजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, बॉडी पेन से लेके
जैसे कैंसर हो गया, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च है क्रोनिक इलनेसेस, जैसे ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, शुगर की, तब में साइकोलॉजी का नॉट ओनली हीलिंग में, उसके मैनिफेस्ट होने में भी बहुत बड़ा रोल होता है कि 80% ऑफ क्रोनिक इलनेस हैज सम इमोशनल बेसिस। तो आप चलो वो चीजें ठीक भी कर लेते हो अगर 80% की जो फिजिकल आई है, लेकिन वो इमोशनल जिसने वो ट्रिगर किया प्रॉब्लम, उसको कोई हैंडल नहीं करता। दैट इज वेयर होलिस्टिकली अगर आप देखो कि साइकोलॉजिस्ट हो जाए या थेरेपिस्ट हो जाए और डॉक्टर्स अगर साथ में काम करें इन टर्म्स ऑफ के मेडिकेयर हो रहा है, फिजियोथेरेपी हो जाती है, लेट से किसी को कुछ हुआ और कोई दवाई दे रहा है, वहां पे अगर एडिशन हो जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट कुछ रिलीज करने में हेल्प करें, जो नॉट ओनली वो डॉक्टर्स के थ्रू होगा कि लेकिन लोगों को भी ओपन अप होना पड़ेगा। किसी को होगा कैंसर, उसको बोलोगे तू आंखें बंद करके अपने लाइफ के बारे में सोच, वो नहीं सोचना चाहेगा, बोले अरे अंदर कैंसर है तू क्या करवा रहा है। बट ये अंडरस्टैंडिंग आएगी तभी इट विल बी मोर होलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ हीलिंग एज वेल एज ये सब चीजों के साथ कोप करने में, एज वेल एज जब ये अंडरस्टैंडिंग आएगी ना, तो एक तो है फर्स्ट प्लेस पे ये प्रॉब्लम भी कम होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इमोशनली वो सब चीजें रिलीज करोगे सो दैट आपके फिजिकल बॉडी में आए। सो आई थिंक माइंड इज अ बिग रोल, लेकिन वो आप लोग ले जाएंगे फिर आई थिंक लोग बिकॉज समझेंगे तब अभी तो मैं और कुछ 30-40 हीलिंग साल है। वीलिंग कुछ भी नहीं जानती थी। आई वाज टोटली आउट हाँ, कंप्लीटली और माय कभी कभी वर्ल्ड। ये अच्छी चीज होती है, कभी कभी क्या होता है व्हेन यू आर मोर इनटू हीलिंग, तो आप इतना बिलीव कर लेते हो और आप इतना एक्सपेक्ट करने लग जाते हो ना, फिर वो एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो उसको हर्ट करती है। दैट इज समटाइम्स मेरी when you don't have एक्चुअली expectation, when you मुझे have no idea about it, and when हीलिंग you में do it naturally, yeah, the best होता है। मेरी हीलिंग में एक्चुअली इंटरेस्ट ही आया इससे बिकॉज माय लाइफ जर्नी हैज बीन लॉट ऑफ रोलर कोस्टर राइड्स। सो आई थिंक आई कैन हेल्प अदर्स बाय लर्निंग दिस मेथड्स हाँ हाँ, which 100%। have overcome naturally. हाँ Yeah. हाँ, मैं उका तरसारिया, मतलब सीजी बख्तर इंस्टीट्यूट होती है वहाँ पे, माली भाई बेसिकली उसको बुलाते हैं। ओके, कोई डाउट है किसी को? अगेन मजा आ रहा है, अगेन लोगों के एग्जांपल्स है ना, उससे आप भी सीखते हो, मजा आता है इंटरेक्ट रखने में। ये 3 घंटे में नहीं, मैं बोलता हूँ फटाफट सवाल पूछो निकलो, लेकिन यहाँ पे अपने पास टाइम है। ओके, अभी भी हो के थे वहां पे? अभी हम जा रहे स्पेक्ट्रम पे कि लूसिड ड्रीम के लेवल्स होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से, मतलब स्टेजेस से समझो कितने लेवल का हो सकता है। सो सबसे पहला है प्री लूसिड। प्री लूसिड किसको बोलेंगे कि लेट्स से आप सपने में हो और आपको लेट्स से कि एक थॉट आता है कि ये तो सपना है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी दादी दिख गई जो 30 साल पहले मर चुकी थी, और जैसे ही वो मोमेंट आया, अरे हाँ ये तो सपना है, दैट इज कॉल्ड प्री लूसिड। या फिर उसके पहले का टाइम कि वो जो ट्रिगर है या फिर वो आपको आहा मोमेंट होता है कि अरे हाँ मुझे पता चल गया ये सपना है, उसके पहले का जो पूरा स्टेज है उसको बोलेंगे प्री लूसिड, और वो ट्रिगर को भी। फिर आता है सेकेंड स्टेज जिसको बोलते हैं सेमी लूसिड। ये बोलेंगे लो लूसिडिटी लेवल भी, जहां पे बेसिकली आपको पता है आप सपने में हो, लेकिन आप देख रहे हो सपने को, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो यू आर इन अ ड्रीम, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के साथ होगा कि पता चल रहा है सपना है, अंदर है, और वो उठे भी नहीं, और वो मूवमेंट हो चुका है, बट अभी भी लो लूसिडिटी, बेसिकली लो कंट्रोल। वैसा समझो कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आप देख पा रहे हो, आप घूम रहे हो, लेकिन यू कांट डू इट। जैसे इसका एक नेगेटिव वाला होता है जिसको स्लीप पैरालिसिस जैसा बोलते हैं। जैसे स्लीप पैरालिसिस हो गई, चलो अलग स्टोरी, कुछ बहुत डरावना भी होता है, लेकिन एक लेवल पे पता चल जाता है कि ये सपना चल रहा है, लेकिन आंख नहीं खुल रही, वो दिख रहा है सब कुछ, अरे सपना है, आंख खोलनी नहीं खुल पा रहे। वो एट सम लेवल इज अ सेमी लूसिड। और कभी कभी सेमी लूसिड स्टेज में आप ऑब्जर्वर ही होते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बट यू नो इट इज अ ड्रीम। ये स्टेज में कभी कभी लोगों को स्क्रीन जैसा भी दिखता है, जहां पे वो टीवी पे या स्क्रीन पे अपनी ड्रीम को देख रहे हैं एज कम्पेयर टू पूरा ड्रीम में। सो इट कैन बी अ स्क्रीन या टीवी। तो कुछ बहुत सारे लोग जो सेमी लूसिड होते हैं वो ऐसे स्टेट में रहते हैं। थर्ड इज फुल्ली लूसिड, मतलब अभी आप कंट्रोल कर पा रहे हो। कंट्रोल मतलब यहाँ पे उड़ना है, यहाँ पे बैठना है, ये करना है, ये चेंज करना है, ऊपर लाओ नीचे आओ। और उसके ऊपर एक हो जाता है सुपर लूसिड। सुपर लूसिड इज बेसिकली व्हाट, कि आप टेक्निकली सोचो और वो हो जाए। कि अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे घर पे और मैं इमेजिन करूँ मैं बीच पे जाता हूँ लूसिड में, तो लूसिड में मैं गाड़ी लूंगा और घूमते घूमते बीच पे जाऊंगा। सुपर लूसिड में मैंने सोचा मैं बीच पे पहुंच गया, मैंने सोचा कि भगवान आया सामने आ गए, जो भी इमेजिन करना है, ठीक है। सो
वो एकदम हाइपर लुसिडिटी, जहां पे आप सोचो और वो हो जाए, वो प्रकट हो जाए, वहां पे आप पहुंच जाओ। और जैसे बोला विटनेसिंग ड्रीम को भी, जैसे मोस्टली लोगों को विटनेसिंग ड्रीम होते हैं जहां पे उनको पता है कि ड्रीम है, जहां पे वो, मैंने छोटा पॉइंट रखा है, जो सेमी लूसिड स्टेट जैसा होता है जहां पे आप ड्रीम को देख पाते, और वो है अपना गोल एटलीस्ट फुल्ली लूसिड पहुंचने का है, जो हम प्रोसेस करेंगे। आप जितना ये करोगे उससे हो सकता है फुल ये सुपर लूसिड स्टेट में भी आराम से जाओ, लेकिन फुल्ली lucid is what the target is for this workshop, as well as what I'm teaching is at least going to take you there if you apply it properly.